पाकिस्तानी स्टेट हैज टेकन द बैक सीट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में. इट डजंट गिव अ शिट. जस्ट लाइक ये अंदर आएगा, हमने तुम्हें मैनेज कर दिया है. नून लीग पीपल्स पार्टी झूले ले रहे हैं. फौज लड़ रही है, एयरफोर्स ने मेन कॉम्बैट देखा है, अवाम की शहादतें हुई हैं, और पॉलिटिकल क्लास जो है हमारी वो जाके कीड़े मकोड़ों की तरह दुनिया में फैल गई. एक जो स्पेशल क्लास है ना एएनपी के अंदर, जो एथनो सुपरमिसिस्ट की थी, वो हमेशा से रही है. वो उसके अंदर अफरा से आप खटक हो गए, ये 3-4 और लोग हो गए. आपके फेवरेट? हाँ मेरे फेवरेट. फॉर्मर केजीबी एजेंट टर्न आउट टू बी अ सेनेटर इन पाकिस्तान. सारी जिंदगी पाकिस्तान में. आपका माइक चल रहा है, क्या कह रहे हैं आप? केजीबी एजेंट जो कहते थे कि मैं सुर्ख जोड़ा पहनकर सुरूसी टैंकों का इस्तेमाल करूंगा. तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि काला जोड़ा पहन के हमारी फरमाइश में डांस करें. काफी ज्यादा दफ्तर में बच्चे भी पूछते हैं कि सर वो अफगानी है, वो ये कर देते हैं, वो कर कौन देते बोलते हैं. हैं? I'm not gonna name them, but they do ask me. Some of them might be in this room. And पिछले 71 से लेके 2021-22 तक बांग्लादेश के अंदर क्या क्या ट्रेंड था? नफरत करता है बंगाली तुमसे, तुमने उसका कत्लेआम किया है, तुमने जेनोसाइड किया, तुम नाम नहीं ले सकते पाकिस्तान का, कोई ताल्लुकात नहीं. इट टुक लाइक अ मंथ ऑफ रेवोल्यूशन एंड पाकिस्तान इज देयर फेवरेट कंट्री. एवरीवन वांट्स टू कम टू पाकिस्तान. वो पहली फ्लाइट की रिसेप्शन देखी थी आपने? वो पानी की 2 फव्वारे बड़ी खूबसूरत थी यार. वो सारा प्रोपेगेंडा जिन्होंने बिल्डअप किया था पिछले 50 सालों में, वो एक क्लैप की It मारती है, took some kids and the internet Yeah. to finish it. But ये क्या मंतक है? What is this logic? कोई डिस्कशन नहीं हुई पार्टीशन के बारे में कि वो जियोग्राफिकल प्रॉब्लम आ गई ऑफ नो लैंड कनेक्टिविटी. कोई मैंने कभी किसी के मुंह से जियो स्ट्रेटजी, जंग, उन चीजों की बात नहीं सुनी कि यार यहाँ हमने खच मारी या वो खच मारी. कोई मैंने नहीं सुनी बात कि अब अयूब खान वगैरह बदनीयत स्टार्ट से थे. इवन बिफोर द टाइम ऑफ याया बदनीयती थी कि यार इससे जान छुड़ाओ कि मेन लैंड ये पाकिस्तान है. वो एनालिसिस नहीं मिलेगा आपको. रेसिज्म, एथनो नेशनलिज्म, टू नेशन थ्योरी, झूठ, इंडिया ग्रेट, सेकुलरिज्म, ये सबक निकाले आपने इसके अंदर से. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. आज दोबारा मेरे साथ एक पैनलिस्ट मौजूद. बाय द वे मैं बताना चाहता हूँ, आई सॉ सम कमेंट्स लाइक गेस्ट को क्यों बुलाया अगर गप्पे लगा रहे हो उसके साथ. Okay, no one is guest here. We work together. I don't know, like the one person comments में even वो संडे वाली वीडियो जो थी बाय द वे बिल गेट्स वाली, there were people. सीरियसली मुझे genuinely मैं कन्विंस था कि हो ही नहीं सकता कि कोई बिलो 40 बंदा आके कहेगा कि यू नो ये आप क्या बात कर रहे हैं. ब्रो, लोगों ने लड़कियां, नौजवान, मजहबी जो बिंत जिनको कहते हैं हम, जवान लड़के खिलाफती है. खवत कहते हैं, क्या कहते हैं? खिलाफती लड़कों को मतलब अब्दुल्ला. और वो स्ट्रेट अप आके कह रहे हैं कि आप ये कैसे. और सम पीपल आई फेल्ट कि वो पहली बार ही कंटेंट देख रहे थे हमारा. They couldn't get the sarcasm. They were like, what the hell is this, and you know whatever. Similarly, I think इस मामले में भी पॉडकास्ट में भी ये होता है रिलोडेड चैनल पे कि लोग फर्स्ट टाइम देखते हैं, लोगों को आइडिया नहीं होता कि ये कौन सी एसोटेरिक और ऑटिस्टिक यूनिवर्स के अंदर आपने वो दाखिल हो चुके हैं. गेस्ट ऐसे. अच्छा, हमेशा जो कंप्लेंट होती है ना, ऐसे कुछ है स्माइलिंग, वी बोथ हैव स्माइली. इतना सीरियस मसला है और आप हंस रहे हैं. आपने कैसे हंस दिया जब बच्चों का. नो थिंक अबाउट द चिल्ड्रन. वही घुमा के बात होती है यार, आई डिडंट डू इट डॉग, मैं सिर्फ देख रहा हूँ. एंड आई थिंक वी बोथ इत्तेफाक से हैव द फेस जहाँ पे हमें हंसी आती है विद अनकंफर्टेबल. हंसा निकल जाता है, मेरा जेन्युइन हंसा निकल जाता है कि लोग जब इतने पक्के मुंह से बात करते हैं ना, और प्रॉपर मार्केटिंग स्टाइल के अंदर कोई गिग पेश कर रहे होते हैं, अपने आप को पिच कर रहे होते हैं. जैसे अभी मैं पहले बात कर रहा था, वहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि मुझे इत्तेफाक हुआ, किसी ने मुझे भेजा क्लिप वगैरह, वो मलाला फंड की सीईओ थी, तो ऑन द फैज फेस्टिवल. एंड पहले एक तो मैं बताना चाहूँगा, फैज फेस्टिवल हुआ था लाहौर शहर में, स्पॉन्सर्ड बाय कोका कोला. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. रिबेलियन की, और जो जिसे कहते हैं ना कि जो बेजारी है फ्रॉम द मार्केट, मगरबियत से, इस्तेमार से, मार्केट मर्केंटलिज्म से, वो उसका एपेक्स जो है ना वो कोका कोला प्राइवेट लिमिटेड की या स्पॉन्सरशिप से. कोई आयरनी नहीं समझ आती इनको. आई थिंक वो जो सतहियत का आलम है ना, ओवरऑल एक जो सरफेस लेवल नॉलेज है, वो इतना बढ़ चुका है कि लोगों के अंदर गहराई में जानना कि अच्छा ये बात क्यों की उसने, कैसे की, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये जिस बंदे के मुतालिक बात की, इतना सोचना भी ना लोगों को आई थिंक लोग बोदर नहीं करते, या पता नहीं लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं महसूस होती. आई एम स्टिल अनएबल टू कॉम्प्रिहेंड. देयर आर सम फैक्ट्स दैट आई हैव एनकाउंटर्ड विद इन द पास्ट वीक और सो. Just 1 week. हाँ, आई थिंक एक वीक के अंदर वो शायद उसका एपेक्स था कि जब उस खातून ने कहा कि इट वाज अ सेशन डेडिकेटेड फॉर वुमेन. उसके अंदर कोई एक वो जो मोहतसिब का होता है दफ्तर, उनकी थी, एक गवर्नमेंट की, एक एयरपोर्ट की थी कोई,
और एक मलाला फ़ंड की CEO थी जिन्होंने अपनी अपनी फ़ील्ड की चुनिंदा ख़वातीन के जिन्होंने अपनी फ़ील्ड के अंदर कोई नाम पैदा किया। तो उन्होंने चलते चलते ही कह दिया कि कोंडोलीज़ा राइस एक अजीम खातून थी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि वी हैव टू वर्क ट्वाइस एज हार्ड एज मैन, और पूरे हाल में उस पर तालियाँ बजाई। और आई वॉज टेकन अबैक, मैंने कहा यार यहाँ पे किसी को पता नहीं लगा कि कौन है कोंडोलीज़ा राइस। और मैंने फिर पूछा, जिस बंदे ने मुझे वीडियो भेजी थी, मैंने कहा सर ये कहते हैं वो मार्केटिंग की बंदी हैं, तो उन्होंने याद किया होगा कहीं से जुमला, तो उन्होंने चेप दिया हिस्सा ना। अब आई विश शी वॉज दैट सिनिकल, शी वुड हैव रियली अंडर, शी वाज जस्ट, उन्होंने कहीं से आंटी ने पढ़ा, कहीं से आंटी ने कहा वाह यू नॉट दैट। एक तो है ना सरफेस लेवल के, जिस बंदी के घर में जाओ, कमरे में जाओ, लॉक हाँ। में जाओ, तो वो मिशेल ओबामा की किताब पढ़ी होती है। यप एक तो वो है द सरफेस लेवल सॉर्ट ऑफ के टॉप 10 न्यूयॉर्क बेस्टसेलर, जो बुलशिट उठा ली, को पाउलो कोएल्हो उठा लिया, दीपक चोपड़ा उठा लिया। और दीपक चोपड़ा ने फिर क्या कहा था उसमें, ईमेल में क्या लिखा हुआ था, गॉड इज अ कॉन्स्ट्रक्ट, गॉड इज अ कॉन्स्ट्रक्ट। यहाँ पे उसकी ईमेल लगा देना यार, गॉड इज अ कॉन्स्ट्रक्ट बट क्यूट गलदार। रियल अंकल की हीट जो है ना दीपक चोपड़ा की। अच्छा आगे पूरी बात है दीपक चोपड़ा को। Deepak Chopra, Paulo Coelho, some like Atomic Habits or whatever, yeah, you know, one of these like New York bestseller type BS किताबें, self help हो सकती है, new age spiritual gobbledygook whatever। उस ज़मन में एक पूरी genre है of I was somebody, and I was somebody genre में ज़्यादातर इस like ओबामा की किताब, मिशेल ओबामा की किताब, कॉन्डोलीज़ा राइस की किताब पढ़ लो, कॉलिन पावल, गोइंग थ्रू, एंड उसी कैटेगरी में मैं इन द लाइन ऑफ फायर को भी डालता हूँ। बाय द वे, आई वाज समबडी, हाँ, आई हेट दैट गाय सो मच। लाइक दिस बुलशिट बुक्स कि आई वाज अ पब्लिक फिगर ऑफ सम इम्पोर्ट, एंड अब मेरी बकवास सुनो। एंड देयर ऑलवेज लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक देयर गोस्ट रिटर्न, और उनके अंदर एक लाइक वो सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट होती है, और वो एक किसी जाविये या एंगल को पकड़ लेते होते हैं। अमेरिकन का बड़ा फनी होता है कि वो इसेंशलाइज करते हैं उसको जेंडर सेक्स वगैरह के मसाइल में। तो ऑब्वियसली कॉन्डी ने जो पूरा मैसेकर है वॉर ऑन टेरर का, उसको इसेंशलाइज, तो 10 लाख खवातीन का कत्लेआम करने के बाद किताब लिख दी, रेप्स को ऑर्गेनाइज करवाना, अबडक्शंस, टॉर्चर्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल, इलीगल, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करें, जिसको अब्बू बनाया हुआ हमने सारों ने। सो केमिकल वेपन इस्तेमाल करें इराक के अंदर। सो मैं एक्चुअली ज़्यादा समझता हूँ डार्कर है। इट्स नॉट दैट ये ख़वातीन जो हैं इस तरह कोर्ट जो कर देती हैं, जो बड़े, क्योंकि वो दैट्स नॉट सम गर्ल, सम आंटी, दैट इज़ द आर्केटाइप ऑफ कॉन्डोलीज़ा राइस हरसेल्फ, मलाला फंड की इंचार्ज। जी शुरू बड़े हम्बल बिगिनिंग से होते हैं ये लोग, पब्लिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, कोई अटर्नी जनरल के दफ्तर, कोई NGO क्लास में, कोई वहीं ये फिर ग्रूम होके वहाँ पहुँचते हैं। और इन्होंने ऐसे कंपार्टमेंटलाइज कर लिया होता है कि कॉन्डोलीज़ा राइस इज जस्ट अ फंक्शनरी ऑफ द स्टेट। शी इज एज अ वुमन, स्पेशली डबली सो, एंड एज अ वुमन ऑफ कलर, यू नीड टू मेक इट इवन मोर रिटार्डेड। She is just not like Colin Powell. They are not responsible for the man of color. They are just functionaries of a state. और उसमें what makes it easy is कि वो मगरबी मुल्क की यलगार है, इस्लामी तहजीब के वन ऑफ द हार्टलैंड्स, यानी बेबीलोन, बगदाद, उस एरिया में। तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि जो प्रीकर्सर 50-60 साल की थिंकिंग है तालीम की और वो सारी, और फिल्म और TV की, उसमें मुसलमान और अरब मैन और ब्राउन मैन इतना डिह्यूमनाइज हुआ है, मार दो जाके। इन लोगों से कहीं से आप बुनियादी तौर पे पूछते हो तो दे हैव नो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट इराक इन्वेजन। इवन वुमेन भी, मतलब दे हैव नो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। तो ठीक है, देखें प्रॉब्लम्स हैं, सद्दाम एक डिक्टेटर था, दे हैव नो गैरत, दे हैव नो पैशंस, दे हैव नो, एनिमेट नहीं करती उनको कोई वेंडेटा या वेंजेंस। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि दे हैव ऑलरेडी बिन डीनेचर्ड इन दैट, वो हमारी सिविलाइजेशन का हिस्सा नहीं है, वो चापलूस हैं, वो मतलब जैसे गिवन है उनके लिए कि अब देखे ना अमेरिका का उसने करना है। सो डोंट बी सरप्राइज्ड इफ शी थिंक्स कॉन्डोलीज़ा राइस, इफ शी नोज हर ऑन अ पर्सनल लेवल, नॉट लाइक 1-to-1 लेवल, बट लाइक उसको बिज़ात जानती है, और वो सही समझती है कि वो अच्छा अफसर थी ऑफ द लॉ या ऑफ द गवर्नमेंट। ये मत आवा नहीं, इट्स नॉट जस्ट अ डम कोट। नहीं, मुझे ये भी लगा फिर थोड़ा सा, जब ऑफ कोर्स बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग
आगे पीछे, तो बंदा जब फारिग होता है ना, तो बंदे का दिमाग फिर अजीबोगरीब सी जगह पे जाता है। आई जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग, मैंने सोचा कि यार बस पे थे आप? हाँ, द काइंड ऑफ कंटेंट दैट पीपल कंज्यूम ना, तो मुझे जहन में एक वो जो फॉरएवर कोट है ना, जो बाजवा साहब ने हामिद मीर, सलीम साफ़ी वगैरह को बुला के बात की थी ना, मतलब हम ना डाउन प्ले करते हैं और अप्रिशिएट नहीं कर पाते उस चीज़ की ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को। बाजवा साहब आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, द 7th न्यूक्लियर स्टेट, द ओनली न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट, द मोस्ट पावरफुल पोजीशन राइट इन द सब कॉन्टिनेंट और इन द इस्लामिक वर्ल्ड, सो टू से। उसका ये कहना कि मैं सिद्दीक जान को सुनता हूँ, सुबह शेव बनाते हैं। लाइक मैंने अपने टीचर है, ही इज़ यूज्ड टू बी द न्यूज़ एडिटर बैक इन द टाइम। तो उन्होंने कहा आपको चाहिए था कि आप इस्लामाबाद की किसी ऊंची बात पर खड़े होके छलांग मारते थे कि it is over, whatever this whole thing, whatever this was is over, I am done, they are here, let's go back, मैं मतलब मैं कभी कभी तब मैंने सोचा कि यार हम उसकी ये बात करना, इट गोज टू शो के एक बंदा पूरे प्रोसेस से होकर पहुंचा है, उसने फिर वो वार टाइम में भी किया होगा, उसने 3-4 कोर्सेज भी किए होंगे, वार के अंदर उसने कोई स्ट्रेटजी भी पढ़ी होगी, मिलिट्री स्ट्रेटजी भी पढ़ी होगी, सारी चीज़ों से हो के एक आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट बंदा ऊपर जाके पहुंचा होगा। इट गोज टू शो के I don't know. So let's go look at the flip side. Look at it cynically कि बाजवा साहब जो हैं वो दाना फेंक रहे थे अवामी मकबूलियत की खातिर। तो उस वक्त वो बयानिया था ना, लाइक 5th जनरेशन वारफेयर, 4th जनरेशन वारफेयर वाला, एंड इट डजंट एक्चुअली केयर अबाउट सिद्दीक जान के व्लॉग्स और व्हाटएवर, बट ही इज जस्ट सॉर्ट ऑफ थिंक अबाउट लाइक दिस। वी नो फॉर अ फैक्ट कि उस टाइम पे 4th जनरेशन वॉरियर्स को जनरली भी स्टेट जो है वो डेटा 5th थे 4th थे 5th, अभी 6th वाले आ गए, ठीक है। तो 5th जन वालों को और जनरली सहाफ़ियों को इस तरह लोगों को डेटा फीड किया जाता है, एंड सिद्दीक जान के व्लॉग्स आई थिंक सॉर्ट ऑफ पिक्ड अप बिकॉज ही वुड ब्रेक द न्यूज़ जो अभी होने वाली होती थी कि राइट। सो इट्स लाइक अ नॉड, इट वाज नॉट लाइक एन एक्नॉलेजमेंट सिद्दीक जान बहुत बड़ा कोई साफ़ी है और एनीथिंग, इट वाज सेइंग कि लाइक this is us. I don't know, but he became a big deal now. They call him and brief him about Board of Peace. मेरी जो रिसर्च टीम है और मेरे जो साथी हैं, जो एडिटर्स हैं, हमारे सलमान साहब हैं, इन सबको ये ख्याल और गुमान है, और कुछ मुझे भी है कि शायद सोशल इश्यूज पे, मुल्की मसाइल पे, इंसानी मसाइल के ऊपर मैं अच्छी बात कर लेता हूँ और मुझे थोड़ी सी दस्तरस है। तो इन सब की पुरजोर फरमाइश है, एंड स्पेशली आप चाहने वालों और प्यार करने वालों की भी है, क्योंकि कुछ जो मेरी वीडियोस वीलॉग्स बने और जो रील्स बनी वो बहुत वायरल हुई, बहुत पसंद की गई। तो मुझ पर एक दबाव है, एक ख्वाहिश है सब की तरफ से, जिसके आगे मैं सर तस्लीम खम करता हूँ। अनकरीब आप मेरी वीडियोस को सोशल इश्यूज के ऊपर मुझे बात करते हुए, मुल्की मसाइल पे बात करते हुए, अनसंग हीरोज के बारे में, ऐसी चीज़ें जो हम भूल चुके हैं, जो हमारी तारीख, हमारी विरासत, हमारी सकाफत का हिस्सा हैं, उन पर बात करते हुए आप देखेंगे। Like, I mean, does he सिद्दीक जान की भी बड़ी ऑडियंस है? I don't know about his audience, but last time they called the guy after we signed the Board of Peace agreement in Davos. So they called bunch of people, Muzammil, Habib Akram, and all these people, and Siddiq Jan was part of them. I'm not singling the Siddiq Jan out. Like, to be honest, Siddiq Jan is a phenomena for me. वो ट्रांसेंड कर चुके हैं। हाँ, टाइम एंड स्पेस किसी भी साफी, किसी भी लेबल, किसी भी प्लेटफॉर्म से ट्रांसेंड कर चुके हैं, वो एक फिनोमिना बन चुके हैं। वेल लव्ड है, 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ चलता है इनका यार प्रोग्राम, माशाल्लाह। तो क्या हो गया यार, मैंने ऐसे इतनी उर्दू एक थंबनेल में जिंदगी में नहीं देखी। नहीं, उर्दू अखबार लग रहा है ये। रात गए पीटीआई की कौन सी कामयाबी मिल गई, डिश 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 कश्तियां जला देंगे, आरिया ये लिटरली लिखा हुआ है। या आरिया पार का वक्त आ गया, आलमी मीडिया के अडियाला जेल के बाहर डेरे, सिद्दीक जान का तहलका खेज इंकशाफ। अच्छा, तो उसके बाद फिर होता यह है कि होते होते उन्होंने डिस्कोर्स का लेवल इतना डम डाउन कर दिया कि पिछले 2-3 दिनों से, 4 दिनों से बल्कि,
ये डिस्कस हो रहा है कि शेर शाह सूरी जो था वो वडेरा था, वो था लुटेरा था और सारंग खान सम गखड़ फ्रॉम पंजाब वो असल हीरो था। ओए तो नॉट हमने सम गखड़ द गखड़ दा गखड़ फ्रॉम पंजाब, ही वाज द put रियल some हीरो, respect on that name। वी हैव बीन आपने लायर्ड। देखा नहीं हमने कबर कितनी अच्छी मेंटेन की हुई उनकी। आई थिंक वो किला रोहतास में है ना, I guess, उसकी कबर या उससे आगे पीछे है। अच्छा, तो शेरशाह सूरी का बाकायदा उन्होंने गिराया मज़ार, और मज़ार में नहीं मुजस्मा मज़ार जेलम में, और उसकी जगह उन्होंने कराया। और पहले उसके ऊपर मैं एक शरी सवाल पूछ सकता हूँ? उस मुजस्मे के नीचे भी मरियम साहबा की फ़ोटो लगाना उन्होंने ज़रूरी समझी। उन्होंने कहा पंजाब की जितने भी साउथ पंजाब की आवाम है उनको हम शेरशाह को पानी, मुजस्मा बिजली, कब लगा था? पहले की लगा होगा कभी, आई डोंट नो। मैं सवाल तो शरी तौर पे हराम नहीं होते हैं मुजस्मे बनाना। आई थिंक हराम होता है। ये क्या ये बहस लड़ाई कर रहे हैं? पहले देखो ना, इसी तासुब की वजह से भी तो सिर्फ शिरक का मसला नहीं है, ये कबाली और ख़ानदानी तासुब का भी तो इशू है ना, कि यार एक कहेगा मेरे आबा अजदाद हैं, बड़े हैं, तुम्हारे से बेहतर हैं, आप आला तर हैं। अमेरिका में देख लें, अजीब सी एब्स्ट्रैक्ट मिसाल है, बट जो साउथ के हीरोज़ थे जिन्होंने सिविल वॉर लड़ी थी, उनको लेके क्यों इतना ज़्यादा वो होता है फ्रिक्शन, कुछ वो एक पॉलिटिकल टॉकिंग पॉइंट है कालों के लिए कि देखो यार ये हमारे स्लेव ओनर थे वगैरह वगैरह। तो ये कबायली तासुब भी तो एक हकीकत है ना यार, इसमें मतलब कोई नई चीज़ तो नहीं है ना। ऐसे एक्ट करते हैं, मतलब ट्विटर नेशनलिस्ट ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कोई नया उन्होंने, ये तो बेस लाइन है, ये तो ये है वो बारबेरिज्म, वो सैवेजरी, असबियत जो शुरू से चली आ रही। तुम कौन सा कोई नया काम कर रहे हो? नया काम, नायाब काम, आलातर काम, बेहतरीन काम तो वही है कि इससे ऊपर राइज करो, और कोई आइडियल, कोई मेटाफिजिकल, कोई नज़रिया, कोई मज़हब, कोई दीन, उसको अस्क्राइब करके इज्तिमा करो कि हम जमा हो गए सारे भाई। ये क्या, ये तो मुझे भी आता है, कि तो इसको भी ये सिखाने की तो ज़रूरत नहीं किसी को। सबसे लोअर कॉमन डिनोमिनेटर जो इन्होंने पकड़ लिया है ना, देखो अब हर बंदा, अब वो किसी ने बड़ी सी बात की हुई थी कि यू कैन नॉट आउट BLA द BLA। अब ये जो अपोजिशन है ना, कि हम BLA को रिवर्स बनेंगे, रिवर्स रेसिज्म करके आउट BLA कर देंगे। आज रिलीज कर दें नया साहब, हम बलोच का जवाब निकाल दें। आज पंजाबी ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ होने तो मतलब ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੇ ਆ अब ना, इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का हम क्या ਅਸੀਂ करें? ਪੰਜਾਬੀ होने ना। लाइक इसकी ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬी नहीं हो? रोटी खाती है तो हमें एडिशनल डायलॉग्स मिलते हैं ना एक्स्ट्रा, बिकॉज हम थोड़े ज़्यादा वर्बोस होते हैं। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ होने ना, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ होने सर। नहीं तो मुझे आज पता लगा ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ नहीं होने, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਠਵਾਰੀ ਨੇ। हाँ, पोटोहार का ही असां ते पठवारी ने। पोटोहार का ही था ये, नॉर्थ पंजाब का, जेलम का। Of course man, these great men, the martial law races to which I belong, इसलिए हार गया था। martial law races always underperform। यार नहीं देखो, इसलिए शेरशाह सूरी से हार गया यार शेरशाह सूरी से मध्य मुकाबला, शेरशाह सूरी के बारे में मेरी पर्सनल राय ये, मैं अजीब सी बात है कभी कभी बताता होता हूँ प्रोग्राम में भी, कि शेरशाह सूरी का जिक्र खैर या GT रोड का जिक्र खैर करने से एक्चुअली इफ आई थिंक अबाउट इट फॉर 5-10 मिनट्स मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बचपन से। एंड द इंग्लिश वर्ड स्पेक्टिकल मैंने सीखा था फ्रॉम शेरशाह सूरी। जब रुडियार्ड किपलिंग जब यहाँ आया था, एंड ही लुक्ड एट द GT रोड बिल्ट प्राइमरली बाय, नॉट दैट इट वाजंट अ रोड, बट उसकी जो फॉर्मुलाइजेशन है, he said कि it was a spectacle, and that is the first time I realized कि spectacle सिर्फ glasses नहीं होती, it is also something to behold, and I don't know but मुझे goosebumps होते हैं सोच के, and it makes me feel very romantic। शेरशाह सूरी के बारे में particularly मेरा ख्याल ये है कि he was the Mughal that ought to have been। काश, really not to disparage the Mughals, और बहुत बड़े बादशाह हैं, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जैसे बादशाह हैं, इवन अकबर जैसे कामयाब कनिंग बादशाह हैं, but I think Shersha would have been a whole other ball game, and उनके पास वो सेंट्रल एशिया का या अफगानिस्तान का एक्सेस था, which would have been a bigger win for us territorially, अगर आप देखें, और एक डिफरेंट शेप बनती, शक्ल बनती। और मुझे एक बड़े प्यारे हमारे दोस्त हैं पश्तून, उन्होंने मजाक के बताया था कि अल्लाह ने पश्तूनों की 99% अकल जो है शेरशाह को दे दी थी। वाकई में ही इज़ एन एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग। नॉट टू से कि पश्तून कोई अनइंटेलिजेंट होते हैं, बट ही इज़ एन एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग। और कहाँ वो रैंक से सिपाही मर्सनरी से, यू नो, एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग। एंड क़यामत के दिन पता लगेगा, बट आई वुडंट पुट इट पास हिस्ट्री के ये पता लगेगा कि वो सैबोटाज था, उनकी जो शहादत हुई
गन पाउडर वाली, एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग, एब्सोल्यूट प्राइड ऑफ कलेक्टिव हमारी सब कॉन्टिनेंटल हिस्ट्री, द क्लेम ओवर ओनरशिप अगर इस रिटार्डेड मेट्रिक पे आ जाए एथनिक और रेशल ग्रुप भी, तो मुझे बताओ मेरे भांजे का नाम शेरशाह, मैं क्या करूँगा? व्हाट इज दिस? अब आई हैव सच अ डीप लव फॉर दिस, मतलब आप हिस्टोरिकल करते हैं, हम इसके बारे में बात करते थे, क्या कि ये नाम बड़ा प्यारा है। नहीं, ये जो मुझे समझ नहीं आती कि ये अटेम्प्ट क्या है, लाइक आप ये जो नई आइडेंटिटी कार्व आउट करना चाह रहे हैं, What is मतलब it? मैं रियली एज अ स्टूडेंट ऑफ एज अ हिस्ट्री बफ एज अ हिस्ट्री बफ मुझे भी नहीं पता कि सारियां गल्लां छड़ में 10 बॉर्डर पार कीजिए। दिल ही तो नहीं है सर, दिल ही तो असल जवाब है कि बॉर्डर पार भी पंजाबी, इधर भी पंजाबी, हाँ, इधर ही साहब असी पंजाबी होने हैं। डिपेंड करता है वो बॉर्डर कौन से वाला है। या हाँ, अच्छा, तो मतलब व्हाट्स द अटेम्प्ट लाइक the attempt is no, the attempt is atomization. देखो हो क्या रहा है, पाकिस्तानी स्टेट has taken a back seat domestic politics में, it doesn't give a shit. रियासत लाइक ये अंदर आएगा, हमने तुम्हें मैनेज कर दिया है। नून लीग पीपल्स पार्टी झूले ले रहे हैं। मैंने ये तब कहा थी जब बात मई की लड़ाई के बाद, जो गुस्सा आया था एक्चुअली, जब ये जाके अपने उल्लू सीधे कर रहे थे ना, बाहर जाके एनजीओज में मिल रहे हैं, बिलावल साहब थिंक टैंक से मिल रहे हैं, मेहरबानी खार, सो ऑल ऑफ देम ने अपने 6 महीने साल 2 साल के लिए वो फंडिंग, वो लिएजॉन्स, वो वीज़े, जो भी प्रोग्राम सिक्योर करना है उन्होंने कर लिया अपने अपने स्टाफ के लिए, अपने बंदों के लिए। फौज लड़ रही है, एयरफोर्स ने मेन वो कॉम्बैट देखा है, अवाम की शहादतें हुई हैं बशमूल आर्म फोर्सेस की, और पॉलिटिकल क्लास जो है हमारी वो जाके कीड़े मकोड़ों की तरह दुनिया में फैल गए कि हमें वो नॉट टू द सक्सेस ऑफ व्हाट इंडियंस डिड, इंडियंस वर नॉट पॉलिटिकिंग एंड लिएजॉनिंग अपने बिहाफ पे, उन्होंने अपोजिशन प्लस गवर्नमेंट मिशन बना के असदुद्दीन ओवैसी का राइज देखें आप, एज द टोकन, एज द अबुल कलाम आजाद ऑफ द डे, शो बॉय, क्या कहते थे कायद-ए-आज़म, कांग्रेस का शो बॉय। सो एज मच एज वी लव अबुल कलाम आजाद एंड ओवैसी साहब, वो कांग्रेस, वो अब आरएसएस के या बीजेपी के शो बॉय हैं। एग्जैक्टली, और वो एक शो बॉय स्लैश मर्डरर जो उनके पास है ऑलरेडी, वाइफ किलर, व्हाट्स हिज नेम, शशि थरूर। डूड, उससे इतनी मुझे गंदी एक वाइब आती थी अंकल से, लाइक उसकी चिकनी चुपड़ी अंग्रेजी, और वो उसने रखी, वो उसने सीखी इसलिए बच्चों को करीब बुलाने के लिए, बेटा तुम लेक्चर के बाद आना, मैं और दीपक आएंगे, दीपक चोपड़ा और मेरे से स्पेशल क्लासेस में पढ़ने आना, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था इसको, हम कोड इधर कॉन्स्ट्रक्ट के ऊपर बात करेंगे, अस्तगफुरुल्लाह, तफसीली ख्यालात का। पासपोर्ट बना है बेटा, एक बड़ा अच्छा जजीरा है यहाँ पे, चले चलते हैं वहाँ पे, तो वीकेंड, so not to disparage the list of wife killers जो इंडिया के पास है, but the sheer fact that they chose to, the Pakistani state didn't have a central के, और this is, हम यहाँ से जाके डिसेमिनेशन करेंगे, हर बंदा अपने अपने उसमें निकल गया। जिस तरह ये फॉरेन पॉलिसी में झूले ले रहे हैं, उस तरह ये डोमेस्टिकली भी झूले ले रहे हैं। फ़र्क ये है, एंड ये काबिल दीद बात है, कि पंजाब में, एंड आई वाज स्पीकिंग टू समबडी फ्रॉम सिंध द अदर डे एंड दे सेड कि नहीं, मरियम साहिबा इज प्लेइंग इट स्मार्टर, झूला नून लीग भी ले रही है, बट देर प्लेइंग इट स्मार्टर, पुल बनाओ, सड़क बनाओ, बसंत कराओ, व्हाटएवर। पीपल्स पार्टी में वो सलाहियत नहीं रही कि वो कुछ कर पाए। वो तो 2 शीट्स नहीं गिव करते ना, वो तो कहते हैं हमने तो करनी नहीं है, हमने इस तरह की पॉलिटिक्स करनी है कि ये ट्रांसजेंडर बिल आ गया, ये डोमेस्टिक वायलेंस बिल आ गया, ये अंडर एज मैरिज का बिल आ गया, ये इस तरह की पॉलिटिक्स करनी है। 2 बैंड्स हैं, 2 सिंगर हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनका फेम, 2 जैसे फर्जी करेक्टर, 2 बैंड्स हैं पुराने, कोई 2 सिंगर हैं जिनका वो फेम खत्म हो चुका है, और अब ना जो लास्ट अटेम्प्ट है ना, कि जो बूमर्स हैं जो अभी भी सुनते हैं उनको, उनके लिए बेस्ट हिट्स का वो कॉन्सर्ट कर रहे हैं अपना। तो नून लीग के बेस्ट हिट्स हैं सीमेंट सरिया, उनके बेस्ट हिट्स जो हैं जेंडर सेक्स के मसाइल और ये एथनिक वगैरह, बट टेस्टर के तौर पे सब ट्राई कर रहे हैं। नून लीग वगैरह भी डोमेस्टिकली जो झूला ले रहे हैं ना, एंड उस केओस, उस कंट्रोल्ड केओस के अंदर, जैसे कुछ हजरात हैं, मैं उनके नाम भी लेना नहीं गवारा करता, जिस तरह, you know what I'm talking, you know exactly what monkey I'm talking about, इतनी अगली, इतनी बदसूरत, अब चेहरे ऐसे हैं अल्लाह माफ़ करे तो मतलब, लेकिन इतनी अगली गुफ्तगू, इतनी बदसूरत गुफ्तगू, तजिए की शक्ल में, वीलॉग की शक्ल में, उसके बाद ट्विटर पे पूरी फौजें फेक अकाउंट्स की, किसी ने कोई दुल्ला भट्टी की फ़ोटो लगाई हुई है, तो किसी ने शशि पन्नों की, कोई बुल्ले शाह की लगाई हुई है, मतलब जैसे ना वो कोक स्टूडियो या हैप्पी मील वर्जन ऑफ कल्चरल आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स ना, कोक स्टूडियो बेसिकली नेशनल एथनिक नेशनलिज्म,
और सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग है उन सबकी, हर चीज़ की। और जो पैराडाइम होता है पंजाबियत, ठीक है, ऑब्वियसली, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट मतलब दिस इज़ रिटार्डेड, किस ऑब्जेक्टिव मैट्रिक पे दिस इज़ रिटार्डेड। और वो नकल उतारना चाह रहे हैं, और उनका मेन हदफ जो है वो ये है बलोच नेशनलिज्म, बलोच कि नेशनलिज्म उसको imitate पश्तो करना। नेशनलिज्म। और या। वहाँ मतलब इसी की फ्लिप साइड पे ना, अफगानी का नाम क्या रखा है उन्होंने? अफगान का क्या नाम है? क्या, अफगांडू। हाँ या ये बहुत पुराना है असल में। अफगांडू, जो नमक हराम। रिएक्शन आना था ना वो आना ही था, क्योंकि एक जो स्पेशल क्लास है ना ANP के अंदर, जो एथनो सुपरमिसिस्ट की थी, बिल्कुल। वो हमेशा से रही है। वो उसके अंदर अफरा सियाब खटक हो गए, ये 3-4 और लोग हो गए। आपके फेवरेट? हाँ मेरे फेवरेट, कि फॉर्मर KGB एजेंट टर्न आउट टू बी अ सेनेटर इन पाकिस्तान। सारी जिंदगी अच्छा, सारी जिंदगी पाकिस्तान सॉरी, में। आपका माइक चल रहा है, क्या कह रहे हैं आप? KGB एजेंट? जी, आपने कहाँ से ये बात कर दी? किस किताब में लिखी? किसी किताब में लिखा था। आई मीन फॉर्मर कह दिए तो खैर है, कोई नहीं मसला। यू मीन कि सोवियत यूनियन में जाके जो 70s में और 80s में PhDयाँ करते थे खैबर से लोग, वो जो डबल कहते थे कि एजेंट्स मैं हैं? सुर्ख जोड़ा पहनकर सुरूसी टेक्नों का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि काला जोड़ा पहन के किस हमारी फरमाइश में डांस करें। असी पंजाबी होने हैं। तो उसका मेरे ख्याल से जवाब यही बनता था, मतलब उसका So अगर by extension, by that logic, sorry, I'm unable to, this is a big news to me. Big और news मुझे to me, जी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा शॉक किया इसने। बहुत You ये लोग mean तो to सोच रहे tell होंगे। me कि जो लोग स्कॉलरशिप लेके सोवियत यूनियन पढ़ने जाते थे और वहाँ से सोशल या लिबरल आर्ट्स या कोई इस तरह की डिग्री लेके आते थे, पॉलिटिकल साइंस वगैरह की, वो एजेंट होते थे? नहीं, वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की सेनेट कैसा भी होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, so then does that mean हाँ। तो शीवनिंग स्कॉलर और रोड स्कॉलर कहाँ गए? वो भी यही कुछ होते थे। जैसे ही वो हारे ना जंग, तो फिर सारों ने अमेरिका की गुलामी कबूल कर ली। आई एम इन शॉक। या आई एम वेरी श्योर, आई लुक सो शॉक्ड। अच्छा, आई लव द फैक्ट दैट हमारी स्टेट ने ना सिर्फ पाले इंसानों को पैटर्नाइज बट किया। आवर स्टेट ड्रीम्ड अबाउट दिस कि लाइक अगर आप किसी जनरल साहब, किसी ब्रिगेडियर साहब, किसी ब्यूरोक्रेट ACDC साहब या किसी पॉलिटिशियन साहब साहिबा के पास बैठे, तो उनकी ख्वाहिश होगी कि उनका बच्चा भी या रोड स्कॉलर, शीवनिंग स्कॉलर बने। बेशक, क्यों नहीं जी। यानी which is a very, you know what I mean, like instead of the state being very paranoid about these people, they were like, मेरा बच्चा क्यों नहीं है बनता? आपने वर्ल्ड बैंक में काम किया बेटा, मेरे बच्चे को भी लगवाता। लाइक आपने UNDP के साथ काम किया, वाओ। तो वो रिस्पॉन्स आना ही था, क्योंकि उन्होंने भी हमेशा से यही कहा है कि हम जो हैं सुपीरियर रेसिस हैं, माशाल्लाह पठान होते सुपीरियर हैं, उस पठानों ने रूल किया है, और पंजाब तक, अटक तक ये सारा इलाका हमारा है। तो और पीछे से काबुल, बाकी पाकिस्तान जाए बाढ़ में, हमने काबुल हमारा वो होगा दारुल हुकूमत, और काबुल तक हमारी सल्तनत होगी, और उसका हुक्मरान कहीं बैठा होगा, कि या तो जिनीवा वगैरह में बैठा होगा या फिर रूस में बैठा होगा। तो उसका रिस्पॉन्स आना ही था। द ओनली लाइक शॉकिंग थिंग और सैड थिंग इज किस तरह स्टेट ने उसको पैटर्नाइज करना स्टार्ट कर दिया। It's still fake and gay, you know that. पंजाब में it's so hard to get people to mobilize about this because हम 3 disparate ethnic large identities हैं, एक सराइकी, एक पंजाबी और एक पोटोहारी, let's say. And then उसके ऊपर आ जाते हैं तो पहाड़ी and कश्मीरी and what not, वो हमारे adjacent जो लोग भाई हैं, they are looser identities, number 1. Number 2, they are disparate histories. They are not united histories. मतलब उसी And the bloody name is Farsi. Yeah. Even the bloody name is Farsi. And our ijtimai identity as a geographical or provincial entity it's more of a Central Asian conqueror thing. Even Like if they didn't come here and they didn't make an administrative unit to manage their farmland or whatever. Yeah. They were part and parcel of the society. They're part and parcel of the society. If you look at the Lahore ka, for example, the hub जो हमारा heartland है, Lahore and Delhi. Lahore had a Mughal quarter, a Mongol quarter, जहाँ पे literally 20-25 हज़ार मंगोल फौजी रहते थे। ठीक है, बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उनको स्लॉटर कर दिया and वो पैरानोया था कि अगर मंगोल्स नहीं चाहें तो ये बगावत कर देंगे। बट माय पॉइंट इज हमारा एथनिक एक्चुअल जेनेटिक मेकअप जो है पंजाब का, निकाल लो, DNA टेस्ट कर लो, हमारी शादियां, हमारे ताल्लुकात, हमारे
it's all always been there. किसी और ने और ही उड़ी Like it's inescapable. Like why do we have colored eyes in Punjab? Where are those coming from? Even the Sher Shah versus Saran Khan thing, It's such an absurd. it's not a Punjabi versus Pashtun thing. The Punjabis, there were Punjabis who were with Sher Shah. Of course, what the like. To make it, ये पंजाबियों का हीरो था. What about those Punjabis who were नहीं with तो Sher शेरशाह ने यहाँ पे आके इलेक्शन क्यों लड़ा फेयर एंड स्क्वायर? Yeah. बसंत करवाल था, वो भी क्या कर रहा था यहाँ पे, लड़ाई करने क्यों आ गया था? वहाँ उस टाइम वो नहीं था ना, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला ऑप्शन नहीं थी. ऑप्शन नहीं थी. No, but मैं आई एम नॉट शॉक्ड बाय any of this anymore. It's fake काफ़ी हद तक ट्विटर पे अल्हम्दुलिल्लाह. Yeah. मेरा इशू सब था कि स्टेट जो उन तज्जिया निगारों को, उन पेजेस को, उन प्लेटफॉर्म्स को पेट्रोनाइज कर रही है. और स्टेट से मुराद यहाँ पे डायरेक्टली आई कैन कॉन्फिडेंटली कि पंजाब गवर्नमेंट करती है. मरीम नवाज साहिबा. और नेशनल स्केल मुझे डर लगता है कि शायद हमारे कहीं किसी डीप स्टेट में किसी जीनियस कोई आइडिया है कि डोमेस्टिकली खेलते रहें. दैट्स मच मोर डेंजरस. Yeah. बिकॉज इफ आई सी सम अंकल धोती के अंदर पंजाबी पटेरो गिविंग मी वन ऑफ दोस स्पीचेस, मैं उनको ढूंढ के थप्पड़ मारूंगा उन अंकल को. ठीक है, मतलब ऐसा तासुब. Yeah. मतलब व्हाट इज द मॉरल इथोस इसकी तासुब की? वो मार्क्सिस्ट सॉर्ट ऑफ जो एक वो एसेंशियलाइजेशन है कि पावर है और एथनिक और रेशियल और सेक्स और इन सब उनके अंदर सिर्फ पावर का ये है. ये हमारा दुनिया को देखने का ज़ाविया है. मतलब किसी नबी ने आके बिजनेस सिखाया कि बिजनेस कैसे करना है या हांडी कैसे पकानी है? क्यों नहीं सिखाते? असबियत क्यों नहीं सिखाते अंबिया? क्योंकि ये जबिल्ली है यार, इंसान की ये घटिया बेस सेल्फ है. ना जिनसियत सिखानी होती है आदमी को, ना कुछ, वो बस रूल्स बताने होते हैं काम के. Yeah. क्यों? बिकॉज वी टेंड टूवर्ड्स सैवेजरी, वी टेंड टूवर्ड्स दिस सॉर्ट ऑफ बार्बरिज्म, इन ग्रुप थिंकिंग, xenophobia, बाहर करो इसको. दिस एक्सप्लेन्स टू मी व्हाई अफगान सेंटिमेंट तो है. लाइक मैं जो दफ्तर में मैं प्रोग्राम में काफ़ी थोड़ा सा इंटरनेशनलिस्ट लगता हूँ कभी कभी. काफ़ी ज़्यादा दफ्तर में बच्चे भी पूछते हैं कि सर वो अफगानी है, वो ये कर देते हैं, वो कर कौन देते बोलते हैं. हैं? I'm not gonna name them, but they do ask me. Really? Yes, some of them might be in this room. And Okay. ठीक है, they might even be Pashtun themselves technically, but वो Punjabification ही है वो. What about the Khans of Lahore? What about the immigrants जो अमृतसर से आए हैं, उधर से आए हैं? Look at the whole Zaman Park clan. For example, they are as Punjabi as it comes. Yeah. बट वो सारे पश्तून हैं, एक्चुअल पश्तून है. नॉट इवन लाइक कि हम होते थे पठान एट सम पॉइंट. वो हाउ डू वी एक्सप्लेन दैट? या जो गुज्जर है जो हर जगह फैले हुए, व्हाट इज दैट फिनोमेनन? अफगानिस्तान वाला मसला है ना, वो पर्टिकुलर उनके डायस्पोरा का मसला है, जो वार ऑन टेरर के दौरान जवान हुआ है और उन्हें ख़ास किस्म की एक पट्टी पढ़ाई गई है कि पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन है और पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका के कहने के ऊपर अफगानिस्तान पर जंग मुसलत की है. ये ख़ास किस्म की पट्टी इन्हें पढ़ाई गई है. अब वो ज़ाहिर सी बात है, वो उन्होंने आँख ही उस ज़माने में खोली है. सोवियत यूनियन में हमें कौन कह रहा था? यहाँ भाग के कितने लोग आए थे अफगान? वो पागल थे. Why were they running from the Soviets? I think it's stupid. और ये सारे लोग आपने वो रेफ्यूजी कैंप की कभी तस्वीरें देखी हैं, वीडियोस देखी हैं जो अफगान में? तो ये सोवियत यूनियन से इतना क्यों डर गए थे? वो तो आपकी हिमायत करने आए थे. वो तो आपको आज़ाद करवाने आए थे. और हम अमेरिका के कहने पे तो नहीं अफगानिस्तान आए, हम अपने सोच में आए और आपके कहने पे आए. तो आप इफ यू हैव दिस शॉर्ट टर्म मेमोरी थिंग अबाउट कि ये क्यों हुआ है और क्या, पश्तून नेशनलिज्म इज द बिग ट्रिगर. बलोच नेशनलिज्म की इतनी वो स्टीम ही नहीं है, उनके पास पॉपुलेशन का मैच ही नहीं है ना कुछ करने के लिए. द रियल ट्रिगर इज पश्तून नेशनलिज्म. वो लॉय अफगानिस्तान वाली जो बातें हैं, लड़ो बरियो अफगान, ऊपर नीचे एक ही अफगान है जी. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. चीयर्स, चीयर्स टू दैट, व्हाटएवर दैट. सुबह ब्रिगेड साहब फिर टी ऑफ, चीयर्स सर. और ऊपर से हमारी स्टेट ने भी उसके ऊपर इतनी उनको इनकाउंटर करने के लिए इतनी खास मेहनत नहीं की. फिर आप वो देखें, हालांकि हम उनको स्कॉलरशिप्स भी देते रहे हैं. ऑल ऑफ दोस जोकर्स जो बाहर बैठे हुए हैं, नॉट टू नेम एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, चाहे जितने मर्जी रिटायर्ड हो जाएं, जो बैठे हुए वहाँ पे यूरोप में और दुबई और इन जगहों पे, many of them went through Islamabad and Pindi. Most of them, like actually all of them. I don't want to say it, but all of them. They learned Urdu. काबुल एयरपोर्ट से कोई भी नहीं गया. They learned Urdu. They learned Urdu. They had Pakistani passport, Pakistani ID card at some point. अब जितनी भी अफगान टीम है, मतलब कहना नहीं चाहिए, और मैं इसलिए कहता हूँ कि ना मैंने एक ट्वीट की, उसके ऊपर लोगों को बहुत आग लगी. मैंने कहा ऑलवेज यू शुड ऑलवेज पंच अप. लाइक अफगानिस्तान से हमारा मुकाबला भी नहीं है. लेट देम बी लाइक. वो अब इतने ऑकवर्ड लग रहे होते हैं कि मतलब तुम्हारा क्या मुकाबला यार, मतलब तुम कह रहे हो कि PSL नहीं खेलनी तुमने, या तुमने बाइकआउट करना, मतलब
ओके हु केयर्स हु नोज के सारों को पता है आई थिंक कि पिछले तुम्हारी दिनों तुम्हारी क्रिकेट का टीम किसने सेलिब्रेशन बनाई। भी बड़ा खौफनाक हुआ है वहाँ पे। कुछ लोग बड़ा दिखा रहे थे कि इंडिया जीता है, तो कोई काबुल शाबुल में लोग गालियां दे रहे थे, बड़े खुश थे कि पाकिस्तान हार गया। मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी। Like, So all what? right. I mean, you want to be pretty best of luck. I mean, who even cares? कि बट मतलब अफगानिस्तान की टीम कितनी हैसियत है, मतलब वो हमें पता है कि वो जहाँ तक पहुँची है उसके अंदर पाकिस्तान का बुनियादी किरदार है। सारे लोग पेशावर में बैठ के, सारों ने पेशावर में खेलना सीखा है और अब कहते हैं हमारा अपना मुल्क है और हमारे अपना क्रिकेट बोर्ड है। ये इनका ऑस्ट्रेलिया से सीरीज होनी थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने खेलने से इनकार कर दिया अबाउट दैट रैंडम जी, तुम खवातीन की तुम्हारे पास टीम नहीं है, तुम खवातीन को नहीं खेलने देते। तो इनके जो तानिक ज़ई साहब हैं या स्तानिक ज़ई जिनकी इंडिया में ट्रेनिंग हुई थी कैडेट कॉलेज में। अच्छा, स्तानिक ज़ई साहब ने कैडेट कॉलेज इंडिया में ट्रेनिंग की हुई है। अच्छा, जी जी एज अ यंग स्टूडेंट कैडेट कॉलेजेस में इस तरह जाते हैं आप एफएससी मैट्रिक करने। अमेजिंग। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि देखें जी हमारा तो नुकसान हो जाएगा, सीरीज का चलो ये तो आप हमारे साथ खेल लें। तो पाकिस्तान ने कहा यू नो व्हाई नॉट, ब्रदरली नेशन, लेट्स गो हैव सम फन। एंड पाकिस्तान वेंट देयर, प्लेड विद देम। उनका रेवेन्यू का लॉस नहीं हुआ पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान इस तरह करता रहता है पाकिस्तान, मतलब टू कम अप, और आप हमें गालियाँ दे रहे हो कि हम PSL नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करेंगे, हु इवन केयर्स, लाइक यू, मतलब हमने अगली तीन नहीं छोड़ा यार। बस कर दो यार। मतलब मैं ये कहता हूँ कि हम जब उनको रिस्पॉन्स देते हैं ना, तो वी आर गिविंग देम इम्पोर्टेंस, जस्ट इग्नोर, वी हैव टू इग्नोर इट कल्चरली। एक मोमेंट है, अब पश्तून नेशनलिज्म का एक मोमेंट चल रहा है, और उनके जो स्टूपिड लोग हैं वो आगे आए हुए हैं, तो वो आगे उसको निकलने दो। वो ये मेरे ख्याल में 5 से 10 साल का पीरियड है ये। उन लोगों की रेलेवेंसी खत्म होगी, उनको आइडिया हो जाएगा, उनको आइडिया होगा कौन दोस्त है आपका, कौन नहीं है। जैसा देखो, सिंस द इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान 20-25 साल टेंशन के रहे हैं। यहाँ पे ईरान ने एक्सपोर्ट किया अपने उसको रेवोल्यूशन को, वो वेक्टर बना एक उसका मिलिटेंसी का, उसके जवाब में हमने मिलिटेंसी खड़ी की, इंसर्जेंसी का, फिफ्थ कॉलमिज्म का, उन्होंने की, हमने जवाब में की, सऊदियों ने की। लूज आउट पाकिस्तानी सिटीजन करता है, शहीद होते हैं लोग, शिया सुन्नी। सेम गोज विद अफगानिस्तान। अभी वो एक TTP वाला फेज चल रहा है उनका, दे आर वो एक वो अच्छा, वो दोनों तरफ TTP वाला फेज भी चल रहा है और साथ फुल थ्रोटल के ऊपर वो भी चल रहा है, सेकुलर एथनो नेशनलिज्म। they are going to very quickly realize that I love secular atheists, Afghan nationalists are like Taliban, they are our guys. I'm like, okay, TTP is our guy as well. Okay. Like I love how India is also like, ये हमारे, I've seen so many videos जहाँ इंडियन जाके वो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, तो people have a laugh, वो हंसते हैं उनके ऊपर। But many of those videos, if you watch them completely, तो वो लोग हाथ मिलाने से इनकार कर रहे होते हैं with the Indian tourist, because they're like मुशरिक, you know. I'm like, yeah, I don't think आपको पता है अफगान माशरत कैसी है। अभी आइडिया हो जाएगा दोनों को भी। और लॉन्ग टर्म अफगानिस्तान पाकिस्तान, एंड आई नो दिस साउंड्स रियली लाइक बुरा लगता है आजकल कि क्यों बात करते हैं आप, बट लॉन्ग टर्म पाकिस्तान अफगानिस्तान, इवन इन एनी साउथ एशियन मुस्लिम कंट्री। अभी देख लें फॉर एग्जांपल, पिछले 71 से लेके 2021-22 तक बांग्लादेश के अंदर क्या ट्रेंड था? नफरत करता है बंगाली तुमसे, तुमने कत्लेआम किया, तुमने जेनोसाइड किया, सिस्टर उस्मा रूमी की मैंने देखा है। तुमने जेनोसाइड किया। जी जी। अफगानिस्तान तुम नाम नहीं ले सकते पाकिस्तान का, कोई ताल्लुकात नहीं है ब्रो। इट टुक लाइक a month of revolution and Pakistan is their favorite country. Everyone wants to come to Pakistan. Everyone from Pakistan wants to go to Bangladesh. पहली फ्लाइट की रिसेप्शन देखी थी आपने? वो पानी के 2 फुवारे, बड़ी खूबसूरत सीन थे यार। मैंने देखे, मैं कहा यार बड़े सीन है यार, ये तो इन्होंने कवरेज अच्छी नहीं की यार, तो देख के आंसू आ गए। वहाँ पर कायद आज़म की सालगिरह सेलिब्रेट हो रही है, इलामा इकबाल सेलिब्रेट हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। वहाँ पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब जा रहे हैं 4 शादियों के बजाय। देखो तुम्हारी पॉपुलेशन अभी थोड़ी कम है, थोड़ी और मेहनत करो। वो सारा प्रोपेगेंडा जिन्होंने बिल्डअप किया था पिछले 50 सालों में, वो एक इनकलाब की मार थी, एक some kids and the internet to finish it off. And think about it like this. मैं देख रहा था वो, I saw that video जो ग्रुप पे हमारे शेयर हुई हुई थी, वो और अर्नब गोस्वामी अर्नब is too cute. He is so paranoid about the chicken neck and how जमात इस्लामी भर गई है। कर लिया, हालांकि वो जमात इस्लामी, अगर इलेक्शन फिक्स ना होता पूरे मुल्क को स्वीप कर लेता अर्नब। फिर अर्नब क्या होता तुम्हारा? अभी हम जरा एक बैलेंस्ड
माहौल क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे। और BNP जमात हैज़ बिकम लाइक द सेकंड बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, और उसके ऊपर सारे लोगों को एकदम याद आया कि डेमोक्रेसी तो बहुत प्रीशियस होती है। यहाँ पाकिस्तान में इकलाम्स के प्रोफेसर थे, उन्होंने भी ट्वीट करना मुनासिब ज़रूरी समझा बहुत। उन्होंने लिखा कि 60 सीट्स आर 62 मैनी फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी लाइक जमात इस्लामी। सुभान अल्लाह। और This is straight from the लम्स, right? This is straight from the Asma Jahangir School of Democracy for me, but not for Oh thee. yeah, I saw that clip of Asma Jahangir. I had never Amazing, seen it. amazing. Subhanallah, like I was like, this is like खुद admitting कि like ये देखो bullshit होती है. We don't believe in any of this. इन लोगों को रोकना असल मकसद है. I was like, यार नहीं, it took me some time to. Oh, by the way, for context, अल्जायर जो है अल्जीरिया, yeah. वहाँ पे मजहब दोस्तों का जिक्र करते हुए उनको इस्लामिस्ट के तौर पर डिस्क्राइब किया उन्होंने। इस्लामिस्ट बाय द वे एक टर्म है जो ज़ायनिस्ट एक ऑथर ने कॉइन की थी। इट्स अ फेक मेड अप टर्म वॉर ऑन टेरर के लिए, ख़ास तौर पे टू डिस्पैरेज मुस्लिम पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनी थॉट के ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो उस पर बात करते हुए आसमा जहांगीर साहिबा ने कहा, हमारे मजहबी पेशवाओं के आजकल फेवरेट है वो, उन्होंने कहा कि आइडियल खातून उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस की कहीं यूरोप में हो रही थी, यूरोप में होती कि देखो इस्लामिस्टों ने Islamists have always used a tool of democracy to come into power, and when they come into power, they throw the constitution away. So don't let them do that. So let's throw the constitution away ourselves. Yeah. Let me give you one example and one thing that I read somewhere during the transition in Algeria. The Islamists use the ladder of democracy to reach at the top, and once they've done it, they kick it off. So therefore, it is very important that you make sure that when they are there, they do not sow the seeds in your constitution and your laws, so that you have to suffer another 3 decades to get rid of. What an idea. I was like, Auntie, that is a genius I don't know what to strategy. say about this anymore. आपका अगला फेस्टिवल आंटी पेप्सी को करवाना चाहिए, Yeah. आई थिंक, या डायरेक्ट मैकडोनल्ड्स। Sponsored by McDonald. और हर तकरीर के एंड पे एक हैप्पी मील मिलेगा। और टॉय जो होगा ना वो एक ब्लू हेयर्ड फेमिनिस्ट का होगा या पिंक हेयर्ड फेमिनिस्ट का, रेनबो हेयर फेमिनिस्ट का छोटा सा ना एक औरत मार्च वाला टॉय मिलेगा। या एंड जो इनका हेटेड है ना टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, ये कोई एक तो मतलब वो ट्वीट भी ना मुझे आइडिया हुआ पढ़ के कि एक बंदा डॉन के लिए लिखता है, लम्स में पढ़ाता है, एंड ही हेट्स डेमोक्रेसी एंड देन ही ब्लेम्स खातिम रिजवी फॉर वेयर पाकिस्तान इज टुडे। मतलब द ऑडेसिटी, दे डोंट इवन लाइक सी द लायन, द वार्डरोब एंड द ऑडेसिटी। कि खादिम हुसैन रिजवी, अ लोकल मदरसा जो हु हैज अ लोकल मौलवी ऑफ अ मदरसा हैज मोर कि नहीं वोट देना is चाहिए, responsible for Pakistan's like being where it failure is। जी than this lord, जी the बिल्कुल। audacity of this lord to lecture ये देखो ये मुल्ला आके आगे ना, इसने सारा काम अच्छा भला चल रहा था मुल्क, ये आगे वो इमाम गजाली वाली बात के पीछे आके सरगड़ काट दिया। चंगे भले सन उत्तों फोपड़ आ गया, चंगी भली गेम सेट की थी तो फोपड़ आ गया। By the way, did I mention हम पंजाबी हैं? Yeah, always, you know, Always. we have to mention this every Technically 5 आप seconds. do you speak any सराइकी? No, I don't. आप लोग की बेल्ट में बहावलपुर तक it's like a mix, half and half, right? बोलते हैं। But it's half I and think half. my नान का पंजाबी and दाद का सराइकी। But like half and half, like most लोग पंजाबी बोलते हैं, and then some people सराइकी या ना। मैं पोटोहारी through and through, no race mixing, pure Aryan, Indo-Aryan, बैनुल तरफैन पंजाबी। बैनुल तरफैन पोटोहारी Yeah. एंड मार्शल लॉ रेसेस अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मेरे दादा फरमाया करते थे, या फौज में सिपाही या रेलवे में कूली, या दो फिर ऑप्शंस मौत, थे। या फिर उसी रेल के आगे जाके लेट जाओ, या रेलगाड़ी के आगे लेट जाओ, या गुजरते हुए टैंक कैवलकेड के सामने सर दे दो। बिल्कुल। दो ही मजदूरियाँ होती थी हमारे पास। दादा मेरे बड़े वाज अ कैरेक्टर। बट ये उस दिन हमारी खातून से भी जो बात हो रही थी आयशा साहबा से, कि इस तरह इसेंशलाइज तरीके से देयर वाज नो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के ओ तुम ये हो,
नेवर एक्सपीरियंस्ड इट। एंड द अदराइजेशन के और ये सामने वाला तुम्हारा दुश्मन है बिकॉज ऑफ दैट, तुम ये हो और वो कुछ और है जिसकी वजह से यू आर लॉगर एंड हेड्स। यू हैव टू हेट द अदर गाय बिकॉज ऑफ यू नो वो तुम्हारे 200-300 साल पहले वो लड़ाई हुई थी थोड़ी सी हल्की सी, हाँ जिसके अंदर जो तुम्हारा हीरो था वो हार गया था और उसका हीरो जीत गया था, तो यू नो यू शुड हेट दैट गाय। असल में with passion. द व्यू ऑफ हिस्ट्री में इसमें हमने मैं ऑड्री टस्की साहिबा से इत्तेफाक भी करता हूँ कि दिस व्यू ऑफ हिस्ट्री एज हीरोज एंड विलन्स एंड गुड गाइज एंड बैड गाइज इज रिटार्डेड। एक मूवमेंट है हिस्ट्री की या और उसके अंदर विनर्स एंड लूजर्स ज़रूर होते हैं, बट इज्तिमाई तौर पे कल्चर बिलीफ्स दे मूव एक डायरेक्शन में। उसको मूव करने वाले कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो हीरोज और विलन्स के कैटेगरी में आ जाते हैं। बट जैसे इज्तिमाई कौमों के लिए जैसे या तो ना कोई मैसेकर, जैसे कोई अगर ख्वारिज़मी नस्ल के लोग जिंदा हो ना, वो जैसे कह सकते हैं कि मंगोल हमारा दुश्मन है, दैट आई वुड स्टिल गेट इट कि यार जैसे ख्वारिज़म शाह और सबको ख़त्म कर दिया और ये उनको शायद मंगोल सैवेजरी से आज तक नफरत हो, आई वुड बी लाइक शायद, बट द मंगोलिया ऑफ टुडे एक डिफरेंट पीपल ऑल टुगेदर, यू नो, लाइक पूरी डिफरेंट कहानी इथोस है। बट इसके बियॉन्ड इंडिविजुअल आइसोलेटेड ये नेटिव अमेरिकन जैसे कहें कि यार हमें मिटा दिया ज़मीन से, बट इवन दे आर नॉट सो यू नो फुल ऑफ हेट एनी मोर और एनी यू नो, बट वहाँ फिर समझ आती है कि यार अभी 200 साल पहले ही हमें यहाँ से निकाला है घरों से, ये वो हो गया जो निकल गई बात रात गई। और कौन सा कोई यार वो एज ए पश्तून वारलॉर्ड यहाँ पे आया था, यानी उसकी फोर्सेस में हर तरह के लोग थे, हर तरह के लोग होंगे, इवन पंजाबी थे, और उसने कौन सा पंजाबी कल्चर के खिलाफ कोई एथनिक पता नहीं एथनिक नहीं वो अज़म बना के आया था कि पंजाब को मैंने जैसे खत्म करना कॉलोनाइज करना या उसका कुछ डेमोग्राफिक चेंज करनी है, यहाँ की अक्सरियत को अक़लियत में बदलना है, पॉपुलेशन को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह उनके दिमागों की साख्त बदलनी है, वो कौन सा मतलब उस मॉडर्न सेंस के अंदर कॉलोनाइजर था। नहीं, और वैसे right? बदल भी दी जाती अगर हमारी मतलब जैसे थोड़े इंसान के बच्चे बहादुर हो जाते हैं, थोड़े बहादुर बना दिए जाते सेल्फ रेसिज्म, मार्शल लॉ रेसिस। सो टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश, अभी वो उन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि इलेक्शन के बाद रेफरेंडम हुआ है, तो रेफरेंडम के अंदर दे हैव लाइक आर्ग्यूड फॉर अ बाई कैमरल लेजिस्लेटर जिसके अंदर सेनेट बनेगी, और सेनेट के अंदर जमात ये कह रही थी कि आप ना प्रोपोर्शनेट आप प्ले कराएं, क्योंकि हमें अगर 3 करोड़ वोट मिले हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर हमारी सीटें डिसाइड हो। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो जो कौमी असम्बली की सीटें होंगी वो उस तरह ही होंगी, बट सेनेट के अंदर प्रोपोर्शनेट मुतनासिब नुमाइंदगी होगी, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के अगर जितनी % वोट होंगे एब्सोल्यूट वोट से वो करेंगे, ठीक। तो उसके अंदर फिर टोटल 100 सीटें हैं, 5 सीटें जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है वो खुद देगा, उसके अंदर जमात को मिलेंगी अराउंड 35 सीट्स, विच इज़ लाइक a big jump from nowhere, from jail and death penalty to this, it's a big jump। और इसीलिए सारे लोगों के ना यहाँ पे जिन पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के ऊपर एक तरफ तो वो काम हुआ ना पेरिफेरी के अंदर जो जमात इस्लामी के लोगों ने किया, जिन्होंने बताया कि अलबदर ठीक थी, अलशम्स ठीक थी, हमने पाकिस्तान का साथ दिया, एंड नाउ वी मूव ऑन, वी आर पार्ट ऑफ द बांग्लादेश। वो बिल्कुल पेरिफेरी पे से आपको इसको एक्नॉलेज भी नहीं करता था, देयर एग्जिस्टेंस वुड नॉट गेट एक्नॉलेज्ड, दे वुड नॉट बी गेट इन्वाइटेड इनटू दीज लम्स कॉन्फ्रेंसेस ऑन 1971, दे वर नॉट पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन। जब भी वो डिस्कशन होती थी ना ऑफ बांग्लादेश इन पाकिस्तान, तो वो होती थी अवामी लीग के उसके ऊपर, और इंडिया इज़ गुड, इंडिया वाज द रैशनल एक्टर। इंडिया की मैं एक कॉन्फ्रेंस के अंदर कभी किसी ने बात नहीं की कि भाई इंडिया क्या कर रहा था वहाँ पर, राइट, इंडिया किस तरह की इंसर्जेंसी को कब से सपोर्ट कर रहा था। इस वॉज ऑलवेज कि हम गासिब थे, हमने कब्जा किया हुआ था और हमने हकूक़ नहीं दिए, तो ये प्रॉपर नैरेटिव चलता होता था। बिहारी जेनोसाइड कोई कुछ सारे ना जब जब ये जमात वापसी हुई और लोगों ने एक्सेप्ट किया, और वहाँ के जो इस्लामी के अमीर हैं, ही इज़ लाइक इन 60s, तो उनका नाम उन्होंने रखा हुआ था दादू। वहाँ की जो जेंजी है ना कि और दादू, लाइक ही इज़ आवर लीडर, दादा जान। हाँ, तो बड़े मतलब क्यूट से अंदाज में। तो अब जब उनको इतनी पॉपुलर सपोर्ट मिली है, और ये वो जमात थी जिसने कभी 20 से ज़्यादा सीटें नहीं ली किसी भी इलेक्शन में थ्रू आउट द हिस्ट्री। और बैक इन द डे जब एक आई थिंक बैक इन अर्ली 2000s जब एक केस बना कि जमात के पास आई थिंक 15 सीट्स थी, और जमात वाज इन वेरी क्रूशल पोजीशन टू कि जहाँ जमात जाएगी वो जमात हुकूमत बनाएगी। तो फिर जमात को पास हुआ कि हम या शायद अवामी लीग के साथ जाएँ, हसीना वाजिद को सपोर्ट करें, या फिर हम BNP को सपोर्ट करें। तो जमात ने फैसला किया कि हम BNP को सपोर्ट करेंगे। और तो
ऑफ कोर्स, और जमात गेट्स ऑल द बैड प्रेस बाय द वे। आपने वो अल जज़ीरा वाला इंटरव्यू देखा होगा कि किस तरह वो एक बात को पुश कर रहा है कि आपने ख़वातीन को सपोर्ट नहीं दिया। लाइक आई डोंट नो यार, कि मुझे अफसोस भी हो रहा था कि एक हमारे बुजुर्ग हैं और उनको आप अल जज़ीरा का एक हिंदू साफ़ी वो आके बैठ के उन्हें लेक्चर दे रहा है वुमन राइट्स के ऊपर। वो बंदा मतलब वो बंदा जिसके 4 लीडर फांसी पे चढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसके हज़ारों कारकुन अभी लापता हैं, हज़ारों एक्स्ट्रा जुडिशली मर्डर हो चुके हैं, उसको आप आके लेक्चर दे रहे हो कि यू शुड वेरी केयरफुल ऑफ द लैंग्वेज यू यूज अबाउट वुमेन राइट्स, वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट ये कतर और इंडिया को दोनों को कॉन्टेक्स्ट में रखिएगा। बेशरम आदमी, मतलब मेरा दिल जा रहा था कि मतलब ही शुड हैव लेफ्ट द इंटरव्यू, बट ही गॉट द बैड प्रेस फ्रॉम पाकिस्तान। इवन पाकिस्तान पीपल लाइक ये क्या जमात इस्लामी को इतनी सीटें क्यों मिल रही हैं, और ये जो इंतहा पसंद और फिर सोने पे सुहागा। पता है कि एजाज सैयद साहब भी थे उस 40 साफियों में। उन्होंने पता है कि कौन सी वीडियो रिलीज़ की ड्यूरिंग द इलेक्शन डे। उन्होंने 3-4 बंगाली ख़वातीन को बिठाया और उनको इंटरव्यू दिया कि बंगाली ख़वातीन ने जमात इस्लामी को वोट क्यों नहीं दिया। दैट वाज द टाइटल ऑफ दैट वीडियो एंड आई वाज एक्चुअली शॉक्ड। मैंने कहा यार तुम्हें पता नहीं है। अब एक वीडियो है, मैं यहाँ पे चला दूँगा। जमात इस्लामी के एक लीडर थे अली हसन मुजाहिद साहब। ही गॉट हैंग्ड एंड हिज सन वाज अबडक्टेड फॉर 7 years। ही वाज अ वेरी, जब किया था इस तरह था, तो जब अभी इनकलाब के बाद निकला जेल थे तो बिल्कुल ही कुडंट इवन स्पीक। वो इलेक्शन में लड़ा, इलेक्शन जीत गया। जिसको इलेक्शन हराया था उसका भी कोई रिश्तेदार किसी ने कत्ल किया हुआ था एंड ही वेंट टू हिज होम आउट ऑफ कर्टसी कि मैंने इलेक्शन हराया है। और उन्होंने एक ही हसीना वाजिद की सैयद का मुकाबला किया एंड ही hugged his mother and he is crying and no one in Pakistani media dared to report that कि यार ये भी कुछ हुआ है, apart from our friend माजिद निज़ामी। वो यार वो भी थे। ओ माजिद भाई के क्या ही कहने हैं। तो माजिद भाई का ट्विटर भी बहुत मजे का होता है। हाँ, तो उन्होंने रिपोर्ट की ये बात, और पाकिस्तान में किसी ने रिपोर्ट नहीं, मतलब वहाँ पर सिस्टर उस्मा रूमी ने वीडियो नहीं बनाई I don't know कि लॉजिक की विक्ट्री कैसे हुई बांग्लादेश के अंदर। हर कवरेज सलाम सिस्टर्स, ट्रूथ लवर्स को सलाम, ट्रूथ लवर्स। तो या दैट वाज माय रैंट अबाउट बांग्लादेश की कवरेज जो है, I've seen what they were doing. They did a piss poor job. For example, from all the way from जब वो बाजियाबी होना शुरू हुई to the first flight coming into the elections, we have been unable to communicate to the average public के look, ये हो रहा था। we have a whole population जो हमारे भाई हैं right across the Indian peninsula को cross करके, and the sheer fact के हमारे पास इतना रिसोर्स और वसाइल हैं कि हम पूरी दुनिया से गोरे व्लॉगर ले आते हैं, उनके इंटेलेक्चुअल्स ले आते हैं, उनके थिंकर्स ले आते हैं, उनके स्पीकर ले आते हैं, उनके प्रोफेसर ले आते हैं, बट वी कांट फाइंड सम BNP जमात इस्लामी गाइज फ्रॉम बांग्लादेश टू कम हियर. We can't find some food vloggers. Like I appreciate whatever the state did. वो हानिया आमिर वहाँ गई एड वैड बनाने, that was very nice. एक दो vloggers गए यहाँ से to even before the elections. But the choice of vlogger, the choice of individuals to represent Pakistan, अभी भी elections के अंदर भी, and the choice of people selected to go not only represent Pakistan but also represent Bangladesh to Pakistan. मतलब जो लोग 20-30 साल से सबक पढ़ा रहे हैं कि आई एम नॉट सेइंग कि हम गासिब जालिम नहीं थे, बहुत गस्ब बहुत जुल्म हुआ, बट इट वाज मोर ऑफ अ जुल्म ऑन द पार्ट ऑफ द रूलिंग एलीट. लोगों ये कसूर है, मतलब रूलिंग एलीट से वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि तुम बुरे हो, तुम्हारे एटीट्यूड्स बुरे हैं, तुम्हारा दो कौमी नजरिया गलत है और तुम्हारा वजूद गलत है. क्योंकि असल में बांग्लादेश की सारी लिप सर्विस जो थी वो इट वाज नॉट अ फॉरेन पॉलिसी कंसर्न फॉर देम. इट वॉज नॉट ओके व्हाट वेंट रॉन्ग. वो ये नहीं समझना चाह रहे थे कि फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स क्या थे, डिप्लोमेटिक फेलियर्स विद इंडिया क्या थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के क्या फेलियर्स थे. उनका मकसद है डोमेस्टिक विन लेना, दैट इज ऑल. वो डोमेस्टिक विन क्या है, पाकिस्तान गलत बना, नंबर 1, कायदे आज़म एक एजेंट है, तुम फार्स, तुम जो हो तुम जमींदारों और ये इनके वो हो, और तुम मुतासिब, बहुत ही रेसिस्ट, बहुत ही एंटी एनीथिंग एल्स, ये पंजाबियों का वो सारा. So it was very funny that पश्तून नेशनलिस्ट या बलोच नेशनलिस्ट या कोई और सिंधु देश वाले या कोई कराची में बैठे इंटेलेक्चुअल्स और वो हर बंदे ने अपने एक वो बनाया हुआ था कि यार ये ऐसे है, ये वैसे है, ये ऐसे है, और असल में जो वजह थी वो ये थी कि पाकिस्तान गलत बना है. लेकिन अब जो बन गया है तो ये हमें चलाना चाहिए. दिस वाज द होल पॉइंट ऑफ द बांग्लादेश आर्क. मैंने कभी किसी के मुंह से कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं सुनी कि यार ये पॉलिसी प्रॉब्लम ये हुई, देखो हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में ये प्रॉब्लम थी, वगैरह वगैरह वगैरह.
सब यही बताते हैं कि तुम लोग जो है ना तुम बंगालियों से इवन मतलब इवन जो मतलब मैं हसन निसार को सुन रहा कि वो बता रहा है कि हॉस्टल में हम बंगालियों के साथ होते थे तो मैं नाराज हो गया कि हम इन जैसे है ही नहीं। Like, तुम कभी पश्तून के साथ बैठे हो तो कोई बलोच साथ बैठे हो, हम एक दूसरे की तरह नहीं है भाई। जाहिरी बात है, मतलब अमेरिका इतना बड़ा है, 6-7 कौमों के गोरे वहां आए हैं, यानी आयरिश हो, जर्मन हो वगैरह। यू थिंक दे आर लाइक ईच अदर, दे आर नॉट लाइक ईच अदर। काले हैं, हिस्पैनिक्स हैं, इमिग्रेंट पूरी कम्युनिटीज हैं, दे आर नॉट लाइक ईच अदर। बट ये क्या मंतक है? व्हाट इज दिस लॉजिक? यू हैव टू बी लाइक ईच अदर। कोई डिस्कशन नहीं हुई पार्टीशन के बारे में कि वो जियोग्राफिकल प्रॉब्लम आ गई ऑफ नो लैंड कनेक्टिविटी। कोई मैंने कभी किसी के मुंह से जियो स्ट्रेटजी, जंग, उन चीज़ों की बात नहीं सुनी कि यार यहाँ हमने खच मारी या वो खच मारी। कोई मैंने नहीं सुनी बात कि अब अयूब खान वगैरह बदनीयत स्टार्ट से थे, इवन बिफोर द टाइम ऑफ याया देयर वाज एक बदनीयती थी कि यार इससे जान छुड़ाओ कि मेन लैंड ये पाकिस्तान है। वो एनालिसिस नहीं मिलेगा आपको। रेसिज्म, एथनो नेशनलिज्म, टू नेशन थ्योरी, झूठ, इंडिया ग्रेट, सेकुलरिज्म, ये सबक निकाले आपने इसके अंदर से। बंगाली कौम ने शुरू में, मेरे एक टीचर थे वो बड़े बात करते होते थे, कहते थे कि अगर टू नेशन थ्योरी गलत थी और हम सारे एक ही कौम थे तो बांग्लादेश 1971 में इंडिया क्यों नहीं गया? मैं कहता था क्यों नहीं गया। जब हसीना वाजिद ने कहा ना कि हमने, वो उसने कहा कि वो कहती थी जो इंदिरा गांधी कि हमने खलीजे बंगाल में डबो दिया नजरिए को, तो हमने ये कहा कि नहीं कहना चाहिए, मुनासिब नहीं है। हमने रिवॉल्वर की नाली पे इंदिरा गांधी को खत्म कर दिया। we are still alive, but shut up bitch। and दूसरी तरफ ना like I remember मामून अल रशीद, some बंगाली जेंटलमैन जो हदीस के दर्स करवाते थे, यानी उलूमुल हदीस में उनकी वो दर्स निज़ामी टाइप डिग्री थी और रसाला वगैरह भी लिखते थे। अच्छा। उन्होंने कहा था कि वो बंगाल में ढाका में तकरीर करते हुए ना मे बी 7-8 ईयर्स बना हुआ था कि यार ये लोग में अभी भी करंट है, ये कि हमने उसने डाला है, डुबाया है ज़रूर, हमने तलवार डाल के उसको फिर बाहर निकाल लिया। I saw his speech maybe 8-9 years ago. And I can't comment on his character कि कहाँ, where does he place in the political, I have no idea, I don't speak the language. But वो मैंने स्पीच का स्निपेट देखा था ना, I was like, इन लोगों में अभी इतना करंट है। This is 10 years ago. Now मैं उनको देख रहा हूँ and I'm like, यार मुझे अपने आप को शर्म आ रही देख के। अच्छा, और उन लोगों में ही करंट है, बंगालियों में माशाल्लाह। और इतनी स्टूपिड कमेंट्री थी ना कि पाकिस्तान के अंदर, मतलब एजाज सैयद पाकिस्तान का नंबर 1 रिपोर्टर है, और वो कह रहा था कि शाजिब खान साहब है, नया रिपोर्टर की बात की, वो एंकर पर्सन है, वो ट्रांसलेट कर चुके। जिस तरह कुछ लोग हैं जो ट्रांसलेट कर चुके हैं, सदीक जान, शहज़ेब खानज़ादा, दीज हैव, मैं इन दोनों को एक कैटेगरी में देखता हूँ। वो रज़ा रूमी साहब को बहुत एतराज़ था, आपने शहज़ेब खानज़ादा के साथ सदीक जान को कह दिया है। बराबर बिल्कुल, इंटेलेक्ट लेवल, स्टेनोग्राफी लेवल एक ऊपर है, मतलब टॉकिंग पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं माशाल्लाह। तो हाँ, मतलब एजाज सैयद ने कहा ना कि ख़वातीन ने वोट नहीं दिया, एंड दे हैव स्टार्टेड टू पेंट BNP एज ये जो है ना कि आपने वेस्ट से टॉकिंग पॉइंट्स उठाए हैं कि एक सेकुलर है और एक इस्लामिस्ट है और एक नेशनलिस्ट, एक गुड है और एक बैड है। तो जो गुड होगा वो हमेशा गुड होगा और जो बैड होगा वो हमेशा बैड होगा। तो जो गुड वुड एंड नेवर द ट्वेन शैल मीट। BNP का बाकायदा इत्तेहाद था जमीयत वहाँ की देवबंद के साथ। लाइक BNP को तारिक रहमान ने बाकायदा शुक्रिया अदा किया है वहाँ के उलमा का कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। लाइक यू नो हाउ दिस, जो हमारी जो फ्लूइडिटी ऑफ पॉलिटिक्स है, लाइक इन द सब कॉन्टिनेंट वेयर वी हैव मरियम नवाज एंड देन वी हैव कैप्टन सफदर, right? And then we have BNP and BNP वहाँ की वैसे PMLN है by the way। BNP that's a good description by the way। मुझे मतलब जो बंगाली दोस्तों ने बताया कि यू हैव लाइक PMLN, वी हैव लाइक BNP, और वहाँ का जितना भी डेवलपमेंट का काम है, जितना भी स्टेट क्राफ्ट का काम है, या जितना भी क्या कहना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, वो सारा कुछ BNP ने करवाया। और BNP ने जो अपनी पॉकेट्स हैं उनको मजबूत किया। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग अपील अमंग द मिडिल क्लास। वो जो होते हैं ना, जो जिस तरह लोगों को नून लीग का क्रेज़ है, उसी तरह ही लोगों को क्रेज़ था उनका खालदा ज़िया साहिबा का। और अगर वो इलेक्शन फाइट करती सही तरह, मतलब वो हयात होती,
तो उन्होंने इससे भी बड़ी विक्ट्री ले लेनी थी। वो तो उनके Probably. उनके बेटे का जरा हुआ उनके बेटे का थोड़ा सा क्या कहना चाहिए पॉलिटिकल नहीं, खालदा जिया तो ब्रांड है या। वो वाला तो वो जो है वाला ना वो अजीबो गरीब सी इनके अंदर नहीं, नोशंस हैं खालदा जिया भी जियाउल हक, या नून लीग भी जियाउल हक, सोचने वाली बात है। Something to think नाम about. में ज़्या आ गया दोबारा। लेकिन नाम की तासीर है। द पॉइंट इज कि ये जो इनके अंदर नोशन है ना कि वुमेन राइट्स के इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि वहाँ पे मजहबी लोगों ने वोट दिया पीएनपी को। Yeah. यू कैन नॉट, द पॉलिटिक्स इज वेरी फ्लूइड। Why do religious people, for example, if religious people hate women, why do they vote for नून लीग यहाँ पे? या दे डू जो TLP जिसने वोट काटा है नून लीग का काफी लार्ज एक्सटेंट को, वो जब मरीम साहिबा को देखते हैं वो कहते हैं धीरा नहीं है ये पंजाब में। What is that? या इट्स मतलब what is that? Like they can, by the way, funny enough, many of them can hold the belief कि औरत को हुक्मरान नहीं होना चाहिए एंड स्टिल वोट फॉर and still vote for Maryam. Yeah. It's like this is what humans are. इट इज देयर वेरी असल में ना ये जो ऑटिज्म है ना हमारी लिबरल इंटेलिजेंसिया का कि if A then B then C, this is not how humans. मौलाना मौदूदी सपोर्टेड फातिमा जिन्ना राइट एंड ओपनली सपोर्टेड। उन्होंने कहा था कि अयूब खान के अंदर एक ही चाहिए, अगर चाहिए अच्छा होना है ना, अगर सिर्फ होना एक अच्छी बात है तो अयूब खान के अंदर एक ही चाहिए, वो मर्द है, और उनके अंदर एक ही खामी है कि वो औरत है। अगर इफ दैट्स अगर यही बात, अगर यही पैराडाइम है, अगर यही पैराडाइम, तो अगर ये दो ऑप्शन है तो मैं तो सपोर्ट करूंगा फातिमा जिन्ना को, क्योंकि यू नो मतलब अयूब खान से तो बेहतर ही है जो भी करेंगे। एग्जैक्टली। सो बट एक सेकुलर और एक वहाँ का वेस्टर्नाइज माइंड उसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाता कि यार ऑटिज्म, दे हैव एन ऑटिज्म कि बट ये कैसे कर दिया आपने। हो सकता है किसी एक मतलब किसी एक हल्के के अंदर जमात का कैंडिडेट बहुत बुरा हो तो वहाँ के लोगों ने कहा शायद बहुत ही कोई मजहबी इंतखाब पसंद हो सकता है, और मजहबी इंतखाब पसंद हो, वैसे उसने कैंपेन उतना सुना कि जमाती पकड़ मजबूत ना हो, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मजबूत ना हो, लेकिन खवातीन ने वोट नहीं दिया जमात को। एंड दैट वाज द कवरेज दैट जो जियो पर चली, और मैंने कहा यार गुड, यू नो well done, you guys deserve each other. I remember जब अनसल शरीफ शहीद हुए थे और शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा था कि आईडीएफ की रिपोर्ट है कि ये हमास फाइटर थे। हाँ या, और फिर उसने कहा था कि 7 अक्टूबर को हमास के दहशतगर्दाना हमले में इतने लोग शहीद हो गए, इतने लोग मतलब शुक्र है शहीद नहीं कह दिया उसने 7 अक्टूबर को हमास के दहशतगर्दाना हमले में इतने लोग हलाक हुए, और उसके बाद इसराइल ने ये किया और whatever। तो मेरे ज़हन में हमेशा क्या आता है, इस जब 9/11 हुआ था ईरान के अंदर ना लेडीज ने जो रैली निकाली थी मोमबत्तियों वाली। Really? That happened? नहीं, you've never seen it? No, I have not seen it. You've never seen it? और पाकिस्तान में नहीं निकाली थी किसी ने। They must have tried it, but वो रो रहे थे, वही जो लिब्स तेहरान शहरान में, इस्फहान शान में, and they were crying like you know, America, we love America, and that sort of like very commie type obsession. That binary sort of thinking कि like oh you know they were so incensed by कि अमेरिका में जहाज लगा है। Not to say कि कोई कॉमन इंसानियत वाली बात नहीं है, सबको बुरा लगता है, मासूम लोग मरे हैं, but they were so animated by it। मेरे जहन में हमेशा वो आती है, जब ये लोग इस तरह करते हैं ना, and have you noticed कि इनको बुली करने से मोमबत्ती माफिया वाली बात है, इन्होंने मोमबत्ती जलाना बंद कर दिया। अब कुछ और करते हैं, क्या करते हैं? अब they just sort of like अब सीटियां तालियां मारते हैं, but मोमबत्तियां I have not seen in a while। किसी ने ठीक नाम रखा था इनका, मोमबत्ती माफिया। It's just I remember मैं छोटा सा and then मोमबत्तियां वाले जाते थे and one of these things, one of many। फातिहा पढ़ो तो मतलब तुमने चलो forget the फातिहा, ठीक है, like जो भी जो ना मरने वाले के लिए पढ़नी चाहिए, ना पढ़ने जाना जो जिंदा है उनको पढ़नी चाहिए, दोनों वो मतलब उनके जो हालात हैं पढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं पढ़े तो खैर है। इनका नाम पड़ा था मोमबत्तियां क्योंकि ये जब कोई अटैक होता था ना, I know so the मोमबत्तियां, and I remember कि बचपन में ना like जो एक होता है ना कि एक rationally why I'm against them, कि oh this is gay or whatever, एक होता था जो जज्बाती like sort of like the, और वो मेरे मेरे मस्जिद के इमाम ने मेरे में इंस्टॉल किया था कि I was 13 or 14, he was like मोमबत्तियां कहाँ जलाई जाती हैं? You were radicalized by मुल्ला। मोमबत्तियां कहाँ जलाई जाती हैं? Not that I was unable to see the irony in what he was saying, I was, but at the same time I was like as a point सोचने वाली गाल है। क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि देखो जो मंदिर देखें कभी, ये वहाँ जलाई जाती है मजूसियों को कभी देखें वो आग जलाते हैं वहाँ, like बात तो सही है। कहते हैं हैप्पी बर्थडे पे क्या होता है? आग जलाते हैं मोमबत्ती। And I was like बिलाल साहब, I think you just did the biggest thing of them all। And पता नहीं क्यों इस तरह phenotypes होते हैं, जैसे शक्लें होती हैं कुछ, there are lib faces, then there are certain like aesthetics, कपड़ों के looks, feels, vibes। I really believe in those things, like मोमबत्ती is part of that। I know।
Very much part of it. that you choose कि तुम्हारा aesthetic ये है. I think it's a deliberate choice and it communicates not that their faces are a deliberate choice but the way they carry themselves वो instinctively एक religious mind को turn off करते हैं बहुत ज़्यादा. हाँ, yeah. Like it just they look at them and you're like, oh my, get out of my face. Please stay away. Please stay away from me. Like for example, the Bengalis when we met them वहाँ पे तुर्की वाली जो जमात इस्लामी की कॉन्फ्रेंस थी, they look very different to us Bengalis genetically. उनके phenotypes, but they were so appealing to me. छोटे छोटे से सामले रंग के, उनकी नाक डिफरेंट, उनके बाल डिफरेंट, उन्होंने मेहंदी, but they were appealing to me कि मेरा चाचा है, ये हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे दद्दू. Yeah, हाँ. Like वो वाली like instinctive थी. I don't know what that is. Is it socialized या कुछ जबिल्ली है? Is it socialized? I don't know. Could it be? Could we be the bad guys? Are we the bad guys? Yeah. तो उसके बाद how was the experience of watching live Pakistan getting demolished? Did you go to therapist after that? नहीं, मैंने बैडमिंटन खेली थी 1 घंटे के लिए. अच्छा वो पीक टाइम होता है. You guys ended the podcast जहाँ पर लोग ना बैठ के शूटिंग करते हैं टीम के ऊपर. यार no, सारे व्यूज आते थे. we did not want to do that because Why not? You should have done it. तुम जीतो या हारो. बिल्कुल भी प्यार नहीं है, हारो या जीतो. I am indifferent. No, the reason why we stopped was because we genuinely weren't having fun. It was not fun to watch. Yeah, I अगर mean- एक टीम फाइट करती है तो फन होता है, even if they're losing. Yeah. And we realized कि सारा पार्किंग लॉट खाली और हम 4 बंदे एग्जैक्टली हैं और इस्माइल बहुत शिट टॉक करता होता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. लाइक चल भाई अभी खेलते हैं जाके बैडमिंटन. मेरा इशू ये था विद क्रिकेट इज बिकॉज़ छोड़ो बाढ़ में जाए, पाकिस्तान इंडिया मैच आओ बैडमिंटन खेले. $60 आ गए, ठीक है. लाइक वी डिड द बेयर मिनिमम लाइव का. एंड एज समबडी जो बिल्कुल क्रिकेट सरफेस लेवल क्रिकेट ऑब्जर्वर है, राइट? आई When डोंट was the इवन last time you watched the whole match of Pakistan India? India और पाकिस्तान का. आई दिस लाइक इवन की वजह से Prior to that. लाइक मे बी स्कूल में एंड आफ्टर स्कूल, Really? लाइक मे बी दफ्तर में कई लड़के उन्हें बैठ के तो चलो आज पिज्जा मंगवा लेते. फॉर मी इट्स लाइक अ सोशल एक्टिविटी एज अपोज्ड टू मी बीइंग. Yeah, आई that's why वॉच MMA शौक that's से. why you won't get the hate that I put out on No, Twitter. I get it. But मैं objectively बात कर रहा था कि जिसने ट्विटर पे कहा कि ना ये शादाब और बॉब्जी शादाब बाबर शाहीन this और strike. शाहीन कहता है कि ये लोकल की प्लेयर भी नहीं है. आई डोंट एग्री विद यू. I do. आई थिंक वो लोकल कैलिबर के प्लेयर है, वो लोकल नहीं, डिस्ट्रिक्ट में मैंने खेल सकते हैं. डोमेस्टिक लेवल पे खेले बस. नहीं मैंने बट ये कहा. यार देखो विद शाहीन में एक एक्सेप्शन बनाना चाहता हूँ कि वो पिच वाज नॉट फॉर हिम. उसको ओवर नहीं देना चाहिए था वो लास्ट वाला. आपने देखा उसी पिच के ऊपर उसने क्या किया हार्दिक पांड्या ने? नहीं, हार्दिक पांड्या ने कुछ नहीं किया था. हाँ, हमने मरवाई थी. क्या लाइक हमारे पहले बॉलिंग करके या पहले बैटिंग करके? नहीं हमारी बैटिंग इनिंग्स में आप देखो तो ऑफ द 4 आउट्स जो स्टार्ट में हुए, द 3 वर लाइक दे वर नॉट सपोज्ड टू बी आउट्स. वही ना. टॉप हाँ. साइड एजें, मतलब पुल शॉट मार रहे हैं. हाँ. कुछ जरूरत भी नहीं है. अब आपको नहीं पता. सिर्फ एक अच्छी विकेट थी. आप एक 2000 अच्छी विकेट थी नहीं, स्टार्ट में. कौन सी बड़ी अच्छी विकेट थी? हाँ, मैं यहाँ पर साइमन. मैं वो मैं that was- मैं यहाँ पर वीडियो साइमन लगा दूंगा. दिल से खेलता मैं है. यहाँ पर वीडियो लगा दूंगा. 2021 से हार्दिक पांड्या यही बॉल कर रहा है Edit और ये कर- लोग उसी बॉल पे आउट हो रहे हैं. कर ही ना दे लड़के. हैं? कर ही ना दे लड़के. एडिट में वीडियो डाल ही ना दे हाँ, लड़के. मतलब 2021 से हार्दिक पांड्या यही बॉल कर रहा है. Sure. और उसी पॉइंट पे कैच हो रहा है और ये लोग उसको डिसाइफर ही नहीं कर पा रहे. Don't get me wrong. हार्दिक पांड्या हमारे लिए क्लेन मगरा बन गया. नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि उनकी बॉलिंग इनिंग्स का कोई कमाल नहीं था. हमारी बॉलिंग लाइनअप एक्चुअली ठीक कर गई थी. नहीं ठीक है. यार शादाब के वो देखो 1-2 ओवर हैं जहाँ आई वुड से 35-40 रन हमने एक्स्ट्रा खाए थे और वो 2-3 ओवरों के ऊपर थे. वही ना. या सो भाई उन 2-3 All ओवरों it को took- हाँ, उन all it 2-3 took ओवरों को आप देखो जब शादाब लेग पे कराई जा रहा था, हाँ, yeah. उनसे ऑफ पे खेली नहीं जा रही थी. Yeah. वो टुल्ले वो स्टार्ट में 3-4 लिट्टी में नाम नहीं आ रहे, वो टुल्ले बाज थे स्ट्रेट अप लौंडे. वो ऐसे घुमा के टुल्ले मार रहे थे और ऑफ पे मार खा रहे थे. ईशान की शान. शादाब की लेग में शादाब की लेग वाली मुझे याद आ रही डिस्टिंक्टिवली. एक पूरा ओवर था जहां उसने बस 16-17 रन खा लिए थे और वो 16-17 रन एंड में उसने अफरीदी ने उसके ऊपर 10-15 रन ऐसे डाल लो मुख्तलिफ ओवर में पेपर्ड आउट. दैट्स इट. इतनी एरर हो जाती है. वो 2 ओवर पर्टिकुलरली थे. शादाब की सरजनिश होनी चाहिए और शाहीन की होनी चाहिए. सरजनिश तब होती शाहीन को है. ओवर क्यों दिया था? मैं मतलब हाँ. आखिरी ओवर शाहीन को क्यों दिया जब स्कोर कंट्रोल होगा क्यों दिया? एग्जैक्टली. नहीं तो शाहीन की गलती तो नहीं है ना इसके अंदर. कैप्टन गलती है. सॉरी, कैप्टन ऑफ द शिप इज कैप्टन ऑफ द शिप. यार नहीं अगर आप दब रहे हो, अगर शाहीन अफरीदी इज अ बिग पर्सनैलिटी और आप दब रहे हो उसके नीचे, तो यू शुडंट बी कैप्टन.
या आप ओहदे से बर्खास्त कर देंगे सर मैं कैप्टन होने से नहीं, आई एम नॉट अ फैन ऑफ कैप्टनसी एज वेल, लेकिन ये लोग शाहीन हैज बीन द कैप्टन पिछले ये आपने इसमें मैच तो शाहीन का बोझ है वो कदावर है तो आपने उसको नहीं कराने आपने मैच कराना का होगा। मैं लेट मी गेट द होल कॉन्टेक्स्ट। ये जो रिपीट टेलीकास्ट हो रही है ना, मैं इंडिफरेंट हूँ 2023 के अंदर, 2021 से ये हो रहा है। लाइक मैं सोच रहा था रात को यार 5 साल हो गए, लाइक 2022 लास्ट टीम अच्छा पता कब खेली थी जब इमरान खान था ना प्राइम मिनिस्टर। कमाल थी टीम, कमाल थी टीम, because this is something and do you know why I think they played well? Because it was one of those things just Imran Khan I think genuinely like took interest in it and he has the requisite skills for it. It's quite clear कि it is a pure Pakistan cricket is a pure managerial failure. ये बात तो वाज़ेह competence है. level का failure, It is a pure managerial competence thing. It's not a talent thing. It's not a facilities thing. Because of all the bloody sports, cricket की ही facility हैं. Yeah. उसी की ही ग्राउंड है, उसी की ही चांस, मतलब 5 साल से उसी की मैं है। वही कह रहा हूँ, 5 साल से आपके 3 लोग वही खेल रहे हैं। इंडिया की पूरी टीम बदल गई है, बदल गई। मतलब इंडिया में आई कुडंट टेल एनीबॉडी ना वहाँ पे रोहित शर्मा है, ना वहाँ पे विराट कोहली है, कोई भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ हार्दिक पांड्या है वहाँ पे। अपनी टीम देखी तो मुझे पहचानता था, उनकी टीम देखी तो कोई विराट नहीं, कोई आई वाज लाइक ये कौन लोग हैं? हाँ, सारे नए बच्चे हैं। दिस इज इंप्रेसिव। रिस्पेक्ट टू हमारे नए टैलेंट्स में से साइम अयूब इज अ या वेरी गुड माशाल्लाह टैलेंट। उसको दे दें 1 साल और, बाकी सारी आई थिंक बाकी सारी टीम रिवैम्प होने की जरूरत है। दे नीड टू लाइक बाकी सारी की सारी नहीं, बट दे नीड वर्क, या दे नीड वर्क। they need to work, And I they have said- been I would say working very hard for like 5 years। 3-4 खिलाड़ी हैं that don't deserve it, obviously मैं नाम लेता because I mean I मैं don't. नाम ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ बस they need to go। What if they come on the podcast? Go, they will। अच्छा ये चीज़ का They never. Nobody will come on the podcast. My point is कि be like वो क्या नाम है उसका, फुरकान, क्या नाम है उसका, फुरकान भट्टी उसके लिए उसका देखते हैं वो व्लॉग। वो कहता है मुझे फ़ोन आया किसी का कि शाहीन नाराज़ है आपसे। Furqan Bhatti is like the Sadiq Jan of cricket, right? या Ismail hates Furqan Bhatti by the way. क्रिंज है बहुत, इस्माइल बहुत उसे नफरत का इजहार कर रहा था लाइव में। मैंने कहा तो मतलब ले आना था बट लाइव। he is the like the lay person watching cricket। बैट नहीं पकड़ना आता और खेलना नहीं आता, वो कमेंट तो खेलना तो मुझे भी नहीं आता, लाइक पैशन की बात है ना, स्पोर्ट्स पैशन की बात है। लाइक देयर आर प्रोफेशनल जो लाइक बस देखते हैं, लाइक दैट्स नॉट लाइक इट्स नॉट अ क्राइम, बट एमेच्योर रिपोर्टिंग यही होती है, इट्स फाइन। लाइक आई डोंट वांट टू स्टार्ट टेकिंग नेम्स, बट हमारा पूरा एक एरा था जहां हमारी क्रिकेट के जो फेसेस थी, कुछ खवातीन और कुछ मर्द, वो कौन लोग थे? वो पता कौन है, Still- वो पता कहाँ है, वो क्रिकेट को चला रहे हैं आजकल। आई नो कुछ खवातीन और मर्द हैं, मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ खवातीन और मर्द। या और जो वो भी कह रहे media हैं, end वो पे भी और- ट्विटर पे इस तरह की बातें कर रहे हैं। इन्होंने असल में मुझे जो पर्टिकुलरली गुस्सा है ना, क्योंकि पूरा ये क्लॉबी थी जिन्होंने बाकायदा शादाब खान जैसों को हाइप अप किया कि ये पाकिस्तान का जनरेशनल टैलेंट है। नहीं टैलेंटेड है माशाल्लाह, नहीं फॉर्म तो किया हुआ है ना। फॉर्म यार भी किया आप हुआ मुझे है। एक जो नेम मी वन सिंगल टूर्नामेंट Where he जहाँ is पर the- जहाँ where पर he is the- जहाँ where he is the winner. मैंने अपनी आंखों के सामने इंडिया के अंडर प्रेशर सिचुएशन के अंदर ईशान किशन को 2 दफ़ा पाकिस्तान की पूरी टीम को आउट परफॉर्म करते हुए देखा हुआ है। एक एशिया कप में जो श्रीलंका में हुआ था, और एक अब, और उससे पहले भी शायद एशिया कप में आई थिंक दुबई में हुआ था। वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है और वो आउट ऑफ नोबडी होगा, हम नाम भी नहीं जानते होंगे उसको, हम गूगल कर रहे होंगे ये कौन है वो आगे पूरा मैच साइड पर लगा देता है। पाकिस्तान का 6 उन्होंने 2 बंदों ने, हार्दिक पांड्या ने और जसप्रीत बुमराह ने, पहले 6 ओवरों में मैच साइड पर लगा दिया था उनका। आई थिंक वी नीड अ सीरियस रिवैम्पिंग ऑफ मे बी मोहसिन नकवी का थोड़ा वर्कलोड कम करने की जरूरत है हमें। यार लेकिन अगर हम शंघाई के तर्ज के ऊपर क्रिकेट टीम बना दें, हो ही ना सॉरी दैट वाज इस्लामाबाद, और अगर हम बीएलए को जिस तरह हम कर रहे हैं, नहीं वाज दैट द इंटीरियर मिनिस्ट्री? या एक सेकंड, हाँ तुम कौन थे? आई फील लाइक इन द डे जब क्रिकेट वाले आते हैं लाइक हाँ क्या था, हाँ उठा लो 6 के 6 उठा लो जाके। और क्रिकेट प्लेयर को नहीं उड़ाना, बीएलए वाले को उड़ाना था। उसके घुटने तोड़ दो। हाँ वो बाबर आजम के नहीं तोड़ने थे, वो बशीर देव के तोड़ने थे। पंजाबी बटेरो बलोच नडेरो द पंजाबी द पलीत निशानदेश। This was Bashir Dev Yeah, live from Lahore. live from Lahore. It's me actually, Yeah. just in a man bun. And नहीं the cricket, हाँ सलमान बहुत excited था by the way मैच के बारे में। मैं बिल्कुल भी नहीं था, मुझे पता था क्या होना। एक्साइटेड नहीं था, वो एनर्जी आ जाती है कभी कभी देख के। नहीं पता है क्या है, मुझे बॉलिंग के टाइम पे फिर भी लग रहा था कि वो ये लड़ेंगे, नहीं, बट द बैटिंग लाइनअप,
द बैटिंग असद भी आया कि लाइक खत्म होगी पॉडकास्ट खत्म हो रही है, बस वो क्रिकेट टीम को ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे। ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे, तुम जीतो या हार। गाना किसका है भाई वो? जवाद अहमद इज अ फिनोमेना यार। जवाद भाई ने अपना करियर का बड़ा खराब किया एंटी पीटीआई नॉट एंटी पीटीआई, एंटी इमरान। एंटी इमरान, ही हेट्स इमरान खान। जवाद भाई इज अ लेजेंड, आई थिंक म्यूजिकल लेजेंड, नॉट अ गुड पॉलिटिशियन। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत। ये गाना सुनकर बंदा गया था मैंने भी फौजी में। 100% बाय द वे, 100%। मैंने 12, 13, 14, 15 3 साल लगातार अपनी अम्मी का मैं जा रहा हूँ फौज के ये अंदर, गाना सुन के ये और वो वाला दूसरा वाला हर घड़ी तैयार जो I used to love. I was like, मैं फौज में जा रहा हूँ dog, what are you talking about? मैंने शहीद होना है। मेरी अम्मी was like, नहीं बेटा आपने डिग्री करनी है। She was wrong. अभी हम कप्तान मेजर तक पहुंच गए होते यार। What a failure dude, क्या कर रहे हैं जिंदगी के साथ। I was never attracted to the civil bureaucracy. कोई पुलिस, none of that, कोई just no appeal, just फौज। That's true. Huh? And Jawad Ahmad was Not the stars. I really like वो autistic, वो नक्शे के ऊपर, you know what I mean, like I know. like real time, like यहाँ से ये move करो, like I just love, obsessed with it. But सही है, क्या करें? Shout out to Jawad Ahmad. Shout out to the greatest, the king of pop. Thanks Salman, bye bye.